नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूँ पिंटू को। तो चार्ट पे अपन आए हैं और आज की डे एंड होने के बाद जब लाइव मार्केट में ट्रेड हो रहा था तब मैं बोल रहा था कि लाइव मार्केट के अंदर इंडिकेटर कैसे परफॉर्म करता है। हालांकि मूव्स पहले से ही प्रिडिक्ट करके रखे हुए थे, फिर भी सिग्नल विग्नल सब चीज़ों की जो लफड़ा है उसको दिखाने के लिए अपन करके रखे थे। चलिए यहाँ से ये सारी चीज़ अपन करते हैं गायब। डिलीट डिलीट डिलीट। टन टन आ टन 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 टाड़ा, टन टन आ टन 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 टाड़ा, आगे 9 है पीछे 12। तो रिसेंट में अपन कैंडल देख रहे हैं दो। ये है ग्रीन वाला कैंडल और ये है रेड वाला कैंडल। दैट्स मीन ये है ग्रीन वाला कैंडल और ये है रेड वाला कैंडल। अब इन दोनों कैंडल की साथ कॉम्बिनेशन जो सेटअप बनता है वो है डार्क क्लाउड कवर कैंडल पैटर्न बनता है। इस कैंडल स्टिक पैटर्न की स्पेशलिटी क्या है? टू कैंडल पैटर्न, दो कैंडल से ये पैटर्न बनता है। तो ये कैंडल, ये दूसरा कैंडल, मतलब हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, ये कैंडल और ये कैंडल, दो कैंडल से ये पैटर्न बनता है। ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, ये जो ट्रेंड पीछे से आप देख रहे थे, तो ट्रेंड को थोड़ी सी दिखाना पड़ेगा कि पीछे से कौन सा ट्रेंड आप देख रहे थे। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से मार्केट का ये टॉपेस्ट पॉइंट है। यहाँ से अगर हम स्विंग लो से देखेंगे तो ये टॉपेस्ट पॉइंट है। तो टॉपेस्ट पॉइंट पे जो ट्रेंड चली है, ये ट्रेंड पर्टिकुलर अप ट्रेंड है और यहाँ पे बोला जा रहा है ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। बात अगर समझ में आ रही है तो ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। तो ट्रेंड को रिवर्स करने वाला पैटर्न है ये जो अप ट्रेंड थी उसको ये डाउन ट्रेंड में घुसवाने वाला पैटर्न है। उम्मीद करूंगा यहाँ तक बात नेट एंड क्लीन समझ में आ गया हुआ होगा। तो जो ट्रेंड चल रही थी वो ट्रेंड को ये चेंज करने वाला पैटर्न है। और हम लोग यहाँ पे इस चीज को पूरा पढ़ लेते हैं। effective in effective if फाउंड ड्यूरिंग अपटेंट। इफेक्टिव काम तब करता है, इफेक्ट कब होती है, इफेक्टिव काम तब करता है इफ, अगर फाउंड ड्यूरिंग अपटेंट, अगर ये अपटेंट में फाउंड होता है तो ये ज्यादा असरदार काम करता है। सैयद जी तबीयत कैसा है? माइक लगा लीजिए। हेलो। चलिए अपन कंटिन्यू करते हैं। इफेक्टिव इफ फाउंड ड्यूरिंग अपटेंट, ये अपटेंट में अगर फाइंड आउट होता है तो ये बढ़िया काम करता है। अब इसकी कंडीशन ये है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन, ग्रीन बुलिश। पहला कैंडल क्या होना चाहिए? ग्रीन बुलिश। पहला कैंडल क्या है? ग्रीन बुलिश। ये ग्रीन बुलिश होना चाहिए, फर्स्ट कैंडल ग्रीन बुलिश। सेकेंड कैंडल रेड बेरिश, सेकेंड कैंडल जो होगी वो होगी रेड एंड ये बेरिश होना चाहिए। दैट्स मीन यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ग्रीन, सेकेंड कैंडल रेड बेरिश। बोथ कैंडल्स शुड बी बिग, दोनों ही कैंडल जो बनना है ये दोनों कैंडल बड़े बड़े कैंडल होना चाहिए। अब चार्ट पे अपन क्या करके रखे हैं, छोटे छोटे पिक्चर बना के बैठे हैं। इसको इस महीने के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो, और उधर में अपना ये इसको खींच के लेके आप जाते हैं इसकी बगल बगल में, बगल बगल में लेके आ जाते हैं। तो तब आपको पूरा पिक्चर दिखाई देगा। बोथ कैंडल शुड बी बिग, दोनों ही बड़े बड़े कैंडल होना चाहिए, दोनों कैंडल बड़े बड़े होना चाहिए। और जो बनी हुई है, रेड कैंडल ओपन अबव ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल कहाँ ओपन मारेगा? ये जो ग्रीन कैंडल की ऊपर अबव इसकी ओपन होना चाहिए, ग्रीन कैंडल की जो बॉडी है उसकी अबव ऊपर ओपन होना है। तो कंडीशन जो है, रेड कैंडल ओपन अबव ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल
ओपन अबव ग्रीन कैंडल, सेम टू सेम कंडीशन के साथ रेड कैंडल क्लोजेस स्लाइटली अबव द बॉटम ऑफ द ग्रीन कैंडल। रेड कैंडल कहाँ क्लोज मारेगा? जो ग्रीन कैंडल की बॉटम है उस बॉटम के हल्का ऊपर क्लोज मारना चाहिए। तो ये जो ग्रीन कैंडल की बॉटम है उस बॉटम के हल्का ऊपर रेड कैंडल की क्लोजिंग होना चाहिए। कंडीशन बिल्कुल मैच कर रही है, परफेक्ट फिट हो रही है, और इस पैटर्न का नाम है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। अब ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न इसकी सारे टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इधर चार्ट पे मैच हो गई है। अपने पास जैसे ही इस लाइन को क्रॉस किया, ये जो लाइन है इसको प्राइस ने क्रॉस किया, तभी अपने को बोल दिया सेल। उससे पहले यहाँ पे दो दो सेल बोल के रखे हैं, टॉपेस्ट पॉइंट एंड इस कैंडल की क्रॉसिंग पॉइंट करके बोला हुआ है कि मार्केट नीचे घुसेगी। ये जो प्रॉफिट बुकिंग कैंडल आया है उसके अंदर में काफी लोगों की साइकोलॉजी उधर उधर और उधर हो गई है, उस साइड की साइकोलॉजी हो चुकी है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा ये ड्रॉप लिया, ये रैली किया, फिर ये और नीचे घुस सकती है। तो यहाँ पे जो ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है ये बाद में आज में बनी, तो आज उठा के पैटर्न दिखा रहा हूँ, लेकिन अपना इंडिकेटर पहले से ही बोल रही थी। यहाँ पे एक सेल बोल के रखा, इस कैंडल के माथे में दूसरा सेल बोल के रखा, इस पॉइंट के नीचे जाते ही तीसरा सेल आ गया। जब मेजॉरिटी सिग्नल ऑफ सेल होता है तो तब अपन नीचे घुसते हैं। ये डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक एक पैटर्न है जो प्राइस एक्शन में आज आपको समझ में आ रहा है। लेकिन ये बात अपन पहले से ही बोल रहे हैं कि मार्केट की अब जो नीचे जाना होगा वो कुछ इस प्रकार से मार्केट को नीचे जाना होगा, और मार्केट की टारगेट 24,854 से 24,799, मतलब 24,800 से 24,850 तक की मार्केट फॉलिंग करा सकता है। और उसकी जो डेट निकल के आ रही है लगभग 9 से 10 तारीख के आजू बाजू की डेट निकल के आ रही है, वहां तक अपन यहाँ तक होने वाले है। तो चलिए देखते हैं, अगर वैसा होता है तो मजा आ जाएगा, आएगा मजा। अगर वैसा होता है तो अपन पी लेके रखे हैं तो अपनी छप्पर फट जाएगी। सैयद जी अभी लाइन में है तो माइक लगा लीजिए, वरना जो मेरी क्लास करना था वो हो चुका है। मंथली कैंडल के हिसाब से अभी इंडिकेटर के अंदर जाएंगे, सभी बवाल गायब कर देंगे। स्टाइल में जाएंगे, बाई सेल, डबल बाई डबल सेल, ट्रिपल बाई ट्रिपल सेल, सब कुछ करेंगे गायब। मंथली कैंडल रहेगा, ये कर देंगे गायब। 3 वाला सेटअप गायब। रिपेंट बंद, ये भी गायब। प्राइस एक्शन में कौन सा एक्शन होगा तो हम बाई सोचेंगे। माइक नॉट वर्किंग, चलेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। यहाँ पे कॉल पुट लेवल वो गायब, नीचे जाएंगे जिगजैग गायब, ये सब गायब। प्राइस एक्शन बार्स भी गायब। अब मंथली कैंडल पे रहते हैं। मंथली कैंडल के अनुसार यहाँ पे महीना ओपन हुआ है, पहले 2 दिन मार्केट ने नीचे की इशारा रखा, गैप डाउन खुला, खुल के मार्केट ऊपर जाने की इशारा रखा तो गैप अप ओपन मारा। उसके बाद मार्केट नीचे घुसी तो स्विंग ऐसे होके ऐसे बन रही है। मार्केट एक बार लो को रीटेस्ट जरूर करेगा,
मतलब ये जो पॉइंट है ये मार्केट अगला दिन आके इसको टेस्ट करने जरूर आएगा। तो मतलब मार्केट की नेट में डायरेक्शन अभी तक तो पुट साइड की ही है, नीचे गिरने वाला है। अब जहां पे भी ये लोअर शेडो फिक्स हो जाएगा वहां कोई एक रेड होगा, उसको मार्केट रिवर्स करेगा। तभी ये सपोर्ट कंफर्म हो जाएगी और रिवर्स देख के अपने को समझ में तब आएगी कि आगे की मूव ऐसा होने वाला है। फिलहाल अभी की मूव जो है वो ऐसा, ऐसा और ऐसा होने वाला है। अब कहाँ तक नीचे घुसेगी, अप्रोक्स अपन टारगेट इस पॉइंट तक बना के रखे हुए हैं कि यहाँ तक तो हो ही सकता है, फिर अगर ऐसा ऐसा होता है तो फिर हम ऊपर के होंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज समझ में आ गया हुआ होगा। और जहाँ पे भी बाइंग होती है देखिए, मंथली कैंडल को अब करेंगे गायब, सेटिंग के अंदर जाके मंथली कैंडल गायब, डालेंगे डेली कैंडल। अब जहां कहीं सपोर्ट होता है वहां क्या एक्शन और रिएक्ट होता है उसको समझना है। अब जैसे मार्केट यहाँ से फॉलिंग देके सपोर्ट लिया, वहां पे लाइन आ गई, ऐसे करके ये वॉल्यूम प्लॉट होता है। ये एक लाइन आ गई, यहाँ पे स्टॉप लॉस जोन प्लॉट होता है। फिर मार्केट ऊपर जाके ये नीचे आया, ऊपर जाके नीचे आया, तो ऐसे करके लाइन आ जाती है। सपोर्ट पे लाइन मस्ट आएगा। तो यहाँ पे प्राइस के पास रेजिस्टेंस वाला लाइन है और सपोर्ट वाला ऐसा कोई लाइन अभी भी मौजूद नहीं है। तो प्राइस ऐसे ऐसे और ऐसे घुस के यहाँ सपोर्ट लेगा, फिर प्राइस ऐसे करके ऊपर भागेगा। तो ये तब ऐसे करके यू टर्न मारेगी, वो चीज समझ में आ जाएगी। तो वहां पे सपोर्ट पे एक लाइन होगा, ऐसे क्रॉस मार के ये जैसे बाई बोला हुआ है वैसा बाई लिख के देगा, फिर मार्केट ऊपर भागेगा। तो जब तक ये चीज अपन नहीं होते हुए देखते हैं तब तक अपन कोई ख्याली पुलाव लगाने वाले नहीं है। तो यही तक अपनी सोच है और यहाँ तक अपनी समझ है। तो सैयद जी तो क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे, तो क्या करें, क्लास करते हैं खत्म। यहाँ बोल चुके हैं डार्क क्लाउड कवर के बारे में। मंथली कैंडल बेयरिश है। मंथली में बाइंग तब आएगी जब ये शेडो लो पॉइंट पे ऐसे करके एक लाइन आएगा, क्योंकि हर महीने में यही फंक्शन, यही एक्टिविटी अपने को बार बार रिपीट मूड में होते हुए देखने को मिला है। चाहे किसी भी महीने की आप लो पॉइंट ले लो और वहां पे आपको ये चीज होते हुए देखने को मिला ही मिला है कि यहाँ पे रेड कैंडल में मार्केट ने सपोर्ट लिया, रेड कलर की कैंडल में मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, रेड में सपोर्ट लिया, रेड में सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रेड में सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रेड में सपोर्ट लिया, ऊपर गया। तो अब भी मार्केट गिरेगी, रेड में सपोर्ट लेगी, फिर मार्केट ऊपर जा पाएगी। बहुत सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मार्केट गिरेगी, रेड में सपोर्ट लेगी, फिर मार्केट ऊपर भागेगी। और इस महीने की लेवल के अनुसार जो लेवल्स है वो लेवल अपन अगर पुट को छोड़ भी दे, इग्नोर भी कर दे पुट, तो तब भी इस पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते जो कि CMP है, करंट मार्केट प्राइस। तो पहले मार्केट फॉलिंग करेगा, इस प्राइस की टारगेट लेगा, देन प्राइस ऐसे करके ऊपर की ओर आगे बढ़ेगा और कॉल की टारगेट लेने की कोशिश करेगा। फिलहाल तो मेरी समझ में यही आ रही है। और यहाँ से मार्केट ऐसे करके एक स्विंग लेगा, देन मार्केट उस साइड भागने की कोशिश कर सकती है, ये प्राइस एक्शन में होने की कोशिश हो सकती है। कल तक यही बात बोल रहे थे, आज प्राइस ने डार्क क्लाउड कवर लेके एक्शन के साथ जो टेक्निकल एनालाइजर है उनके ऊपर धब्बा लगा चुका है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से ये सारे चीज होते हुए देख के मजा ही आएगा, और जिसने मेरा वीडियो देख के पुट उठा के बैठा है उम्मीद करेंगे उसकी भी प्रॉफिट बन जाएगी। तो कोई रिकमेंडेशन वेशन कुछ नहीं है, सब कुछ अपनी सोच और समझ है। और फिलहाल जिनके पास इंडिकेटर है वो तो इंडिकेटर डाल के समझ ही लेगा। तो रमेश गुड महातो, इवनिंग सर।
गुड इवनिंग। हाँ सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और बोलिए, ट्रेडिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम? अभी तो कुछ चल ही नहीं रहा सर। अभी तक कुछ चल ही नहीं साइडवेज चल रहा रहा है। है। 150-200 पॉइंट के ई में ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, 100 पॉइंट में नचा रहा है सबको। या तो बायर बन के काम करो या फिर सेलर बन के, जी। कोई एक बन के फिर काम करो। समझे कुछ? जी वही। हाँ हाँ सर, वही करना। और 150 200 150 200 करते हुए है, देख लेंगे 800 1000 हो गई। हाँ। समझे? देखते देखते हो गया, 800 1000 तो हो ही गया। जैसे जैसे बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे आएगा, ऐसे करके मूव, वैसे करके मारेगा, वैसे ही तो मार रही है। हाँ, उसी तरह तो हो रहा है। कल कल बताए थे सर रिवर्स लेगा, लेकिन आज गैप अप ओपन हो गया। अब फिर से नीचे आ गया। ये तो लग होना रहा था ही कि है। ऊपर ही अब उड़ जाएगा। ये तो होना ही है। जी, रिवर्स लेने के लिए। अब ये नीचे आके ये ऊपर जाके फिर नीचे घुसना, ये तो होना ही है। ये मूव और ये मूव सेम टू सेम मूव है, तो ऐसा तो करना ही है इसको। ये इस पॉइंट को रिस्पेक्ट मारेगा, रिस्पेक्ट इसने मार दिया। ये पहले भी इस जी। पॉइंट को रिस्पेक्ट करना था, उसने कर दिया। कभी एरिया छोटा होता है, कभी एरिया बड़ा होता है। प्राइस एक्शन हाँ, सेम टू अंतर। सेम होती है, प्राइस एक्शन सेम टू सेम हो रही है। जी। आपको ऑल टाइम हाई में कभी ये था मिला था? ये क्या था? ऑल टाइम हाई। इधर से देखेंगे तो ऑल टाइम हाई, वहां से कौन सी एक्शन हुई है? ये एक्शन हुआ। तो अब ये क्या जी। है? ये है ऑल टाइम हाई, यहाँ से सेम टू सेम ये एक्शन करता है, तो क्या बुराई है? कुछ नहीं। प्राइस वही एक्शन है, कर होना ही। जाएगा, उसके बाद हम बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? करने से पहले बोलते हैं कि ये एक्शन मारेगा, ये एक्शन मारेगा। ले लो, चुपचाप बैठ जी। जाओ। इंडिकेटर भी तो सर सही काम कर रहा है। वो भी तो इंडिकेटर बहुत तो अच्छा यहाँ पे बता। प्राइस एक्शन वाइज अपने को डार्क क्लाउड कवर दिखा रही थी। इधर पे जैसे डार्क क्लाउड कवर मार्क करके इसने येलो कलर में मार्क कर दिया, वैसे इधर मार्क कर रही थी लाइव मार्केट में। जी। तो इंडिकेटर तो डार्क क्लाउड कवर मार्क कर रहा है। अब मैं तो आपको ये ग्रुप में पोस्ट कर दिया कि 28.40 मिल रही है, वो भी अगला एक्सपायरी 24/800। 28 टका 40 पैसा, 33 पे तो क्लोज हमारी आज। जी सर, वो डार्क क्लॉड कैंडल जो भेजे हैं सर, उसका मतलब क्या मीनिंग है सर वो? थोड़े समय पहले ही उसकी मतलब समझा दिए है ऑलरेडी वीडियो की स्टार्टिंग में। डार्क क्लाउड कवर ओ। टू कैंडल पैटर्न, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। ये पैटर्न जो है ये ट्रेंड को रिवर्स कर देती है। इफेक्टिव इफ अच्छा। फाउंड ड्यूरिंग अप ट्रेंड, अगर ये अप ट्रेंड में मिलता है तो ये ज्यादा इफेक्टिव है। तो अप ट्रेंड में टॉप में ही तो है। फर्स्ट कैंडल अच्छा। बुलिश, तो पहला कैंडल क्या है? बुलिश। पहला कैंडल क्या है? बुलिश। फिर सेकंड जी। कैंडल क्या है? रेड बेरिश। सेकंड कैंडल रेड बेरिश। बोथ कैंडल शुड बी बिग, बड़े बड़े दो कैंडल होना चाहिए। तो चार्ट पे आ जाइए। तो कैंडल क्या बने हैं? बड़े बड़े फुल बॉडी वाला कैंडल बोलते हैं इसको। बॉडी क्या है? बड़ा बॉडी। ये भी बड़ा बॉडी, शुड बी बिग बॉडी। जी, बड़ा बड़ा। बड़ा बड़ा बॉडी। रेड कैंडल ओपन अबव ग्रीन कैंडल, तो रेड कैंडल कहाँ खुलेगा? ग्रीन कैंडल की ऊपर खुलेगी। तो ये कहाँ खुला? जी। इसकी तो ऊपर ही खुला। अच्छा। रेड कैंडल क्लोज स्लाइटली अबव दी बॉटम ऑफ ग्रीन कैंडल। ये रेड कैंडल कहाँ क्लोज मारेगा? ग्रीन कैंडल की जो बॉटम है उसकी स्लाइटली ऊपर क्लोज मारेगा। तो इधर में भी तो अच्छा। वही हुई। जी, वही हुआ। तो ये जो पैटर्न है इसकी नाम है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। ये ट्रेंड को रिवर्स करता है। अब चार्ट में कौन सी अच्छा अच्छा। ट्रेंड आपको दिख रही है? आपको या दुनिया के किसी को चार्ट पे कौन सा ट्रेंड दिखता है?
कौन सा ट्रेंड है? जी, ये तो सर अप है, पर वहां से रिटेस्ट ले रहा है। ये तो अप ट्रेंड है और ये अप ट्रेंड को रिवर्स मारता है। जी, रिवर्स मारो। अभी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स पहले हुआ। जी। यहाँ कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स पहले हुआ, डार्क कलर वाला सेल अगला कैंडल में क्रॉस मार के सेल, ये कैंडल नीचे से इस लाइन के ऊपर क्लोज मार के यहाँ पे ये सर्कल आया था, उसको उसने गायब किया। मैं बोल रहा था कि जी। एक बार अगर नीचे घुस के इधर आई है, उतना आसानी से उधर जाने नहीं देगा सेलर लोग। अब जी, वही जैसे चीज ही हुआ, नहीं गया। इसके नीचे जैसे ही ये उतरना चालू किया, वैसे ही ये आ गई। अब इसका मतलब ये है कि ये नीचे और नीचे घुसना चाहता है, तो कहाँ जाना चाहता है? सीएमपी है 24,799, 24,800 मान के चलो। जी। अगर मार्केट अगला 1-2 दिन के अंदर घुसता है, यहाँ तक मिलता है, तो आपको कौन सा वाला स्ट्राइक प्राइस उठाना चाहिए था? तो भी 700, 600, 800। 24,800। और 24,800 को आप सीएमपी से ही डिसाइड कर सकते हो। और उसकी वैल्यू कितनी चल रही है 24,800 की? 28 अभी टका सर 40 पैसा। 57 तो और 28 30 है। मान के चलो, 750 रुपया लग रही है एक जी, लॉट में। 7.5। हम्म। ज्यादा दिमाग लगा के पिटना नहीं है ना अपने को। जी। क्या समझे? जो जितना दिमाग लगाएगा वो उतना पिटेगा। बार बार बोल चुके हैं, जब 2-3 सेल आ जाता है तब नीचे घुसता है। अब भी आई हुई है, प्राइस एक्शन वैक्शन पैटर्न वैटर्न देखना सब बंद कर दो, जो बोल रहा है ना वही होगी। जी, वही करना है सर। वही होगी, फिर से नीचे से डबल बाई ट्रिपल बाई बोलेगा ना, फिर से बायर बन जाना है। हाँ, टाइम टू टाइम चलना है, जैसे चल रहा है उसके हिसाब से हम लोग को भी चलना है। सबसे ज्यादा मार्केटर पैसा का। इसी से बनेगी। डबल बाई बोला है तो जी। दिमाग मत लगाओ, डबल सेल बोला है, ट्रिपल सेल बोला, दिमाग मत लगाओ। ये होने से पहले बोलता है, बाद में होता है। और होने से पहले बोलता है कौन सी पैटर्न में जाएगी, गैप डाउन मार के जाएगा कि ट्रेड होके जाएगी, वो देखना अपनी लफड़ा है नहीं। जैसा बोला वैसा उठा के बैठे के नहीं बैठे, वो देखना अपना लफड़ा है। जी, सही है। तुम जैसा बोला मैंने वैसे लेके बैठ गए। अब प्रॉफिट आता कितना है वो देखना है, कैसे आता है नहीं पता। अब जी। हो सकती है ऐसा वापस रिपीट मार दे। अगर वैसा होता है तो क्या प्रॉब्लम क्या है? पहले तो यहाँ पे कुछ अपन नहीं। ये पॉइंट को गोल कर देते हैं कि इतनी झुंड आई, इधर में इसकी झुंड आई, उससे पहले इधर में झुंड आया, ये 3 एरिया पे सेलिंग झुंड आया। अब 3 पॉइंट को कनेक्ट कर चुके हैं। कहाँ कहाँ झुंड बनी? इधर 3-3 सेलिंग की झुंड। उसके बाद बड़े कैंडल में गिर गई, एक दिन पहुंच लिया, फिर अगला कैंडल में धमाके के साथ गिर गई। अगर ऐसा होता है इधर से तो मजा आ जाए। अगर ये जी। यहाँ पे 2-3 सेल एक साथ बोला, ये गैप डाउन हमारा नीचे घुसा, गैप डाउन हमारा नीचे घुसा, गया ना नीचे ही, तो मजा जी। आए। आया। अब यहाँ पे कैसे मार्केट करेगा वो मार्केट जानता है, मार्केट को नीचे जाने से मतलब है, अपना पुट चलने से मतलब है। अब समझे? जी। प्राइस कौन सा एक्शन मार के जाएगा, वो उससे अपने को क्या उससे लेना मतलब देना। नहीं है। जी। प्राइस क्या नीचे एक्शन जाने मारेगी से मारने मतलब। दो। अपना चलना चाहिए बस। तब भी चलेगा क्या है, सर, अपनी अपना ही चलने से चलेगा। मतलब है। अपना कैसे ही जाएगा चलेगा। मार्केट जानता है। धड़ाके के साथ गिराने हैं कि फटाके के साथ गिराना है, वो मार्केट जाने। अपने को जान के क्या करना है उसकी। समझे कुछ? जी। जब भी गई है बोल के ही गया है, बिना रिवर्स किए तो उल्टा हो नहीं सकता।
हो सकता है क्या? जी नहीं। अगर यहाँ से गई है तो रिवर्स मार के गई है, यहाँ से गई है तो रिवर्स मार के गई है, यहाँ से जा रही है तो रिवर्स मार के जा रही है। पहले कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स, अब डबल कैंडल स्टिक रिवर्स हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे इसने किया था डबल कैंडल स्टिक रिवर्स, अब इधर हो जाएगी डबल कैंडल स्टिक रिवर्स। और होने के जी बाद क्यों समझेंगे, होने से पहले समझ जाओ। अगला एक कैंडल और आता है तो कैसा दिखेगा। समझे कुछ? जी, जैसा मार्केट सोच करने रहे से हो वैसे पहले ही आप दिखेगा। समझ जाओ ना, एक कैंडल और लेके ऐसा आ गया तो कैसा दिखेगा। बस तभी पकड़ लेंगे जी आप मार्केट को, करने से पहले ही आप समझ जाओगे, अच्छा अगर ऐसा हो जाएगी तो ऐसा दिखेगी। जी। अभी सर आपका वीडियो ही देख रहे थे 2 दिन पहले, कोई नया स्टूडेंट शायद उनके साथ डिस्कशन कर रहे थे। वो काफी अच्छा वो क्लास वो वाला लिया। 2 दिन पहले कौन था? अ, ध्यान में कुछ ऐसा है, मतलब वो क्या बोले, जो सही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए जो है ना वो सब्जेक्ट दिए हैं आप। वो कल की जी वो क्लास। वाला। कल क्या बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है। वैसे ही क्लास सर लीजिए 2 4 को। आपको 14 बहुत अच्छा थ्योरेटिकल है। पढ़ने के बाद क्लास क्यों चाहिए? अभी उनके ऐसा पास बीच बीच इंडिकेटर में इंडिकेटर कुछ है ही नहीं। अभी जैसे ये रिफ्रेश ये होता है चीज सर बीच तो बीच में। आप फर्स्ट टाइम थोड़ा ना देख रहे हो, जैसे कि ये एनालिसिस है। जी 1 तारीख 2 तारीख पहला कैंडल जैसे ही आ जाता है अपने पास कॉल आ जाता है, सीएमपी आ जाता है। मार्केट अगर जी रेड कैंडल में मुंह घुसा के रखा है मतलब नीचे टारगेट है। और सपोर्ट और जोन प्लॉट होके अगर रिवर्स मार रही है रेड की तो टारगेट ऊपर की है, फर्स्ट टारगेट ओपन, ओपन के ऊपर हाई। तो पहले ये ऐसे ऐसे करके नीचे घुसेगी, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऊपर उठेगी, तो मार्केट एक बार नीचे हो जाएगी, फिर मार्केट एक बार ऊपर हो जाएगा, बस यही चलेगी चक्कर। नया तो कोई चक्कर है नहीं, हर महीने में यही चक्कर चल रही है। और एक बार नहीं बार बार चक्कर पे चक्कर चल रही है। अब इस महीने पे हिसाब से अपन रिप्ले बार में चलते हैं। तो जैसे ही वो 1 2 तारीख आ गई थी तो तब क्या अपने सामने सीएमपी कॉल पुट लेवल नहीं था? तब भी थी। हाँ। जी अब मार्केट के अंदर 2 3 4 सेल बोला और मार्केट किधर घुसी, सीएमपी की ओर आगे घुस गया। तो अभी आप क्या जी करेंगे, रिप्ले बार में जाओ। नए बंदे होंगे तो वो रिप्ले बार पे जाएगा, आप तो पुराने पापी हो चुके हो आप। जी अब तो फ्रेश एंड न्यू तो हो नहीं ना। कि यहाँ 2 3 सेल बोला और नीचे घुस रही, टारगेट क्या है, सीएमपी, सीएमपी के नीचे पुट टारगेट है। अब प्राइस एक्शन वैक्शन होएगी, उसको देख के कौन बात करेगा, ये लो हो गई। जी पहला टारगेट सीएमपी, सीएमपी के नीचे पुट टारगेट, कहाँ आ गई, यहाँ से ये इधर आ गई, कहाँ आ गई, ओपन, ओपन के नीचे कहाँ आ गया, लो। अब लो से बाइंग लो। आती है, फिर से फाड़ेगी, इसको फाड़ेगा, उसको फाड़ेगा, फाड़ के उधर भागेगा। अब ये कार्यक्रम क्या है, ये किसी को दिखता नहीं है, ये सिस्टम है, आपको ये सिस्टम से समझना पड़ेगा। 2 4 बार आप जी राउंड लगा के इसी चीज को देखोगे तब दिमाग में घुस जाता है कि अच्छा ये देखो हल्का हल्का करके सपोर्ट पे लाइन आ रही है, अब ये ऊपर जा रही है। अब ये धीरे धीरे करके सपोर्ट रेस्पेक्ट मारेगा, यर्ली लो से बाइंग आएगी, तो क्या होगा, अप ट्रेंड होगा। अप ट्रेंड कैसे होता है, बिना स्विंग के अप ट्रेंड थोड़ा ना होती है। तो ये क्या मार रही है, जी। ऐसे ऐसे ये क्या मार रहा है, ये ट्रेंड स्विंग। बनाने के लिए ये ऐसे करके एंगल जी प्लॉट कर स्विंग। रही है किधर जाने के लिए, उधर जाने के लिए। ऊपर लो ऊपर। पॉइंट पे आपको ऐसे करके ढूंढना, समझना, पकड़ना। 2 4 बार राउंड मार के देख लेंगे 2 4 महीने तक तो चीज समझ में आ जाना चाहिए। फिर ये डबल वाई ट्रिपल जी वाई बोलेगा, गला फाड़ेगा। अब इधर में क्या क्या हुई, कैसे कैसे हुई, वही तो ऑब्जर्व करके आपकी समझ बढ़ेगी। अब ऊपर जी। जाने से पहले 2 बार 3 बार नहीं बोला इसने, बोला। अब बोला। अब हम क्या बोलते हैं, डबल बाई देखेंगे तो घुसेंगे, जब तक डबल ट्रिपल सेल ना बोले चुपचाप छोड़ने का नहीं उसको। समझे? एंट्री एक बार आएगी, आसानी से छोड़ने का नहीं। अब जी एंट्री मारने के बाद देखो कैसे ऊपर भागा। ये सिंगल आया, सिंगल पे काम नहीं करने का ना, डबल ट्रिपल बोलेगी, 2 बार जी 3 बार बोलेगा
तो 2-3 बार होएगी तब करेंगे। तक 2 बार कहा बोला, अभी तक तो सिंगल है। जी। जब सिंगल डबल है। ट्रिपल बोल देगा उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। जी। तो क्या हुई, आपको एंट्री कहाँ मिला, इधर एंट्री मिला, इस कैंडल में एंट्री मिला, अभी तक एग्जिट मिल ही नहीं रही है। तो ये क्या जी। किया, पुट को फाड़ा, सीएमपी को फाड़ा, फाड़ के किधर भाग रही है, कॉल की ओर आगे बढ़ रही है। क्लियर। जी। अब हम क्लियर है। लोग क्या करते हैं, इंट्राडे करते हैं हर रोज, इंट्राडे मगजमारी। इंट्राडे करके मिल क्या रही है, जिधर से जो ट्रेड मारते हो उसी समय उसकी उल्टा चलती है। और इधर पे देखो कितनी जी। बड़ी बड़ी मूव हो रही है। तो अपने अपने को हाथी खाना था लेकिन चूहा मारने पे बिजी हो गए। अब जैसे ये 1 तारीख आ गई, वही वही चीज हो रहा है सर, वही चीज हो रहा है। अब जैसे हाथी ये के 1 तारीख आ को गया, फिर छोड़ से के वही चूहा में लग। ड्रामा तो वही है। पिछला जी। महीने जो ड्रामा हुई, इस महीने में नया क्या ड्रामा हो रही है। पिछला महीने खुलते ही किधर घुसी थी, नीचे घुसी थी। इस महीना खुलते ही किधर घुस रही है, इस महीने में भी खुलते ही नीचे ही घुस रही है। जी। कहाँ घुस रहा है देखो। वो एक कैंडल ग्रीन लेके आ गई तो हवा टाइट हो गई। अब हवा टाइट क्यों हो रही है, पिछला महीने जो हुआ इस महीने वही हो रही है। पिछला महीना ओपन मारा, ओपन मार के नीचे, इस महीने में भी ओपन मारा, ओपन मार के नीचे, ऐसे स्विंग लिया और नीचे लो, इधर आ गए हम। पिछला महीने सीएमपी, सीएमपी के नीचे पुट, इस महीना ऑलमोस्ट सीएमपी तो आजा। पुट तक घुसेगा कि नहीं घुसेगा नहीं पता, सीएमपी ही टारगेट बना के लेके चलते हैं। जी। क्लियर। सीएमपी तो आना चाहिए। जी। सीएमपी सीएमपी टारगेट तक ही सही आ है। जाए काफी है, 24,800 लेके बैठे हैं। अब जी। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि अचानक से धरपकड़ होकर फटाक से कैसे आ जाएगी, तो पुट लेके बैठे हुए जितने भी है सबकी जैकपॉट लग जाएगी। तो मार्केट उनके साथ टॉम एंड जेरी कब खेलेगा। जी। टॉम एंड जेरी खेलेगा किसके साथ, जो 15-5 डाल के बैठे हुए हैं, हर कैंडल में इधर उधर कर रहे हैं, उनके साथ टॉम एंड जेरी। और जो लेके चुपचाप छोड़ के बैठे हुए हैं वो तो मस्त कुंभकर्ण है। ले लिए जी। है, सो जाओ, 9 तारीख, 9 तारीख 10 तारीख से पहले चार्ट खोलना ही नहीं है। 9 तारीख 2:30-3 बजे और 10 तारीख खोलेंगे तो 10, 10:30 बजे के आजू बाजू चार्ट खोलो, देखो टारगेट मारा कि नहीं मारा। बाकी कुछ नहीं देखना, ना कैंडल ना प्राइस ना जी। प्राइस एक्शन, कुछ भी नहीं। समझे। जी। जाएगा तो कितना, साढ़े यही सात सौ करते हैं। रुपया जाएगा। जी। ओवर ट्रेडिंग, वेटिंग, साइकोलॉजी, इधर उधर, उस सारे लफड़े से तो बच जाओगे कि नहीं। जी बच जाए। और मार्केट के अंदर मार्केट को थोड़ा सा भरोसा करिए। जी सर, समझे। भरोसा करना ही पड़ेगा। और जी। वही नहीं हो पा रहा है। जी सर, वही नहीं हो पा रहा है। हम लोग छोटा टाइम फ्रेम में बिजी हो जा रहे हैं, बड़ा को भूल जा रहे हैं। इसीलिए तो कोर्स के अंदर जो सेटअप दिया वो है डेली, डेली के साथ हायर डालोगे उसके बिलो नहीं जाओगे। अब समझे। जी। जी। जानने के बाद भी करना कितना मुश्किल होता है। बहुत बहुत ज्यादा। सबको लगता है ना सर कि हमको डेली थोड़ा हो जाए, 1,000 500, हजार वो पाँच सौ चक्कर जिस दिन आप इसके भूल चक्कर में जाओगे लग उसी जाता है। समय से आप बड़ा आदमी बनना चालू हो जाओगे। जी। वही जिस दिन दिक्कत। छोटे छोटे ड्रीम्स छोड़ देंगे ना, उस दिन बड़ा ड्रीम अचीव करना चालू करेंगे। जी। क्या समझे। वही। जी सर समझे, वही वही करते हैं इस बार। एकदम पक्का सोच लिया है कि एकदम छोड़ देना है। जब बोलेगा तो बस एग्जिट करने बोल रहा है, निकल जाना। जिस दिन ये छोटे छोटे जोड़ के बड़ा कुछ जी। करेंगे, सोचना बंद कर देंगे,
उस दिन से जी बड़ा कुछ करेंगे, बड़े करने के लिए छोटे छोटे हरकत करते हैं, ये एक्शन चालू हो जाएगी, उस दिन आपकी सोच बड़ी हो जाएगी। अभी आपकी सोच जी छोटा है। छोटा सोच लेके आप जी बड़ा आदमी नहीं बन सकते हैं। ये आउट ऑफ रूल है। समझे कुछ? जी, आउट ऑफ रूल है। जी सही। आप कटोरी भर पानी लेके समंदर को खाली नहीं कर सकते। उल्टा हो जाएगा। जब आपकी सोच 15-5 हर रोज थोड़ा थोड़ा है, तो मतलब क्या, आपकी सोच में प्रॉब्लम है। आपकी सोच स्मॉल स्मॉल, पाई पाई, जी बूंद बूंद जोड़ के समंदर बनाने की है। वैसे समंदर नहीं बनता है। समंदर कभी बूंद बूंद से नहीं बनी है। समंदर से बूंद ले सकते हो, लेकिन बूंद बूंद से समंदर नहीं बना। समझे कुछ? जी, समंदर के अंदर में कितने बूंद है, किसको पता है? और किसी कितने को बूंद नहीं। जोड़ने से समंदर बन सकती है, ये किसने जाना है? तो जी, पहले ही सोच बड़ा रखो आप। एक नहीं सर, चीज, एक कहावत भी है ना सर कि घड़ा जो है बूंद बूंद से ही भरता है। वो घड़ा भरता है, समंदर थोड़े ना भरता है। जी। हाँ सही बोल रहे हैं। आप वो घड़ा घड़े भरेगा। को भरने आए हो। मार्केट तो समंदर है। जी, वही तो समझा रहे हैं, बूंद बूंद से घड़ा भर सकती है, घड़ा भर समंदर कैसे सकता भर है। सकती है? आपको मार्केट के अंदर कोई ब्रोकिंग फार्म चला रहे हो क्या, कि दो चार क्लाइंट से कुछ प्रॉफिट लेते हैं तो अपनी थोड़ी कमाई हो जाए? ये होएगी जी मार्केट के अंदर जो ब्रोकिंग फार्म चलाते हैं उनकी, बूंद बूंद से घड़ा भरने की कोशिश। आप तो बहुत टिप्स ना टिप्स प्रोवाइड कर रहे हो, ना ब्रोकिंग फार्म चला रहे हो। आप तो डायरेक्ट ट्रेडर हो। जी जब आप डायरेक्ट जी ट्रेडर हो, तो उन सारे छोटे मोटे लफड़े में आपको फंसना है ही नहीं। आपको मार्केट की बिगेस्ट बिगेस्ट चक्कर पे जाना है। अब बिगेस्ट बिगेस्ट चक्कर जी को ही हम दिखा रहे हैं, कि बिगेस्ट जी, बिगेस्ट चक्कर वही देखो। बता रहे हैं सर। जी कि वही जब बता एक रहे हैं। बार अगर ये बोल दिया ना, उसके बाद 500 1000 पॉइंट धमाका होता है। एक बार बोल दिया जी तो इतनी होती है, तो अगली बार बोली तो कितनी धमाका हुई। इस बार बोली जी, है तो धमाका उतना होना चाहिए कि नहीं चाहिए? एकदम होना चाहिए। धमाका बड़ा होना चाहिए। लेकिन आप जी कहा 5 10 15 में फंसे हुए हो, वापस से उसी छोटे मेंटेलिटी में क्यों घुसवा रहे हो? जी, ये अब से वही आपने जान के करेंगे छोड़ सर। दिए, उससे पहले ये जान के छोड़ दिए, इस बार इसको छोड़ देंगे। ऐसे कब तक छोड़ते रहोगे जिंदगी भर? जी फिर नहीं सर, छोड़ते अब ही नहीं गए तो छोड़ेंगे। खाओगे किस दिन? अब छोड़ेंगे नहीं। इंतजार करिए डबल सेल का। मैं कब से कर रहा था, डबल सेल कब बोलेगा, डबल सेल कब बोलेगा, 1000 पॉइंट की फॉलिंग कब मारेगी। अब 1000 पॉइंट गिर जाए तो फिर बोलूंगा हाँ, डबल बाई कब बोलेगा, क्योंकि उसके बाद दे जी 2000 और उठनी है। जी तो जो खाएंगे बड़े खाएंगे। और जो ट्रेडिंग स्टाइल रहेगी, आज लेते हैं कल काटते हैं, बीटी एसटी एसटी बीटी, अरे वो तो ठीक है, चलेगी। बड़े बड़े मूव्स कौन खाएगा? जी हर सर, रोज एक मंथली दो लॉट से एक्सपायरी। करिए। सर हम्म। ऐसे इसके लिए मंथली एक्सपायरी भी एक लॉट लेके रखने से अच्छा होगा। हाँ, अभी मंथली तो कब एक्सपायरी से वाला वो प्लानिंग ज्यादा वही बढ़िया। करवा रहे हैं कि मंथली के हिसाब से। अब देखिए, मुझे पहले से ही पता है 2500 कॉल की लेवल है। अब जैसे ही जी ये नीचे से डबल बाई बोलेगा, तो पहला टारगेट ओपन, सेकंड टारगेट ये, जी दो लॉट उठा के उधर जी से बैठ जाएंगे। ले बेटा तू इधर डबल बाई बोल खाली। तो जी बोल और मैं उठाता हूँ। और समझे, प्राइस एक्शन वैक्शन कुछ जी नहीं देखेंगे। क्योंकि जब इधर पे बोला, उसके बाद ये कैसे उठ गई, कौन सी कैंडल देख के आपको पता चला कि ये वहां तक जाएगी? ऐसा कोई कैंडल वैंडल था ही नहीं जिसको देख के आगे की ये समझ आ जाए। अब समझे कुछ? तो जी वैसे ही इधर जब बोलेगा ना, कोई कैंडल वैंडल देखना ही नहीं है, क्या देखेंगे कैंडल? ऑपरेटर आते हैं रेड दिखाते। इधर में ऑपरेटर ने रेड कैंडल नहीं दिखाया, दिखाया तो नीचे घुस गई क्या? नहीं, उड़ गई। फिर रेड नहीं दिखाया तो नीचे घुस गई है क्या? नहीं, और उड़ गई। तो वैसे ही इधर डबल बाई जी बोलेगा तो रेड कैंडल नहीं आएगा, उससे क्या नीचे घुसेगी? अगर नीचे ही घुसनी है तो नीचे डबल बाई क्यों बोला?
आप समझे? जी। तो हमको सिग्नल समझने हैं। अभी बस क्या सर अब होता है, एकदम सिग्नल मेंटेन करना है। डिश एकदम डिश सिग्नल एंटेना को लगाते हो मेंटेन कि करना नहीं घर में? है। हाँ सर, वो डिश सिग्नल टीवी की अच्छा आता एंटेना है तो लगी अच्छा हुई है। पिक्चर आता है। अब वो जी। सिग्नल पकड़ रही है आपकी टीवी में, पूरा पिक्चर क्लियर आ रहा है कि नहीं उससे देखिए ना। अभी डिश जी कहाँ सही। बैठी, कहाँ सर्वर घूम रहा है, किधर सैटेलाइट हो, किस एंगल से सिग्नल मार रही है, जान के क्या उखाड़ेंगे आप? समझेंगे जी नहीं? सही बात है। पिक्चर अच्छा होना चाहिए। तो वैसे ही आपको जैसा बोलता है आप वैसा करो। चुपचाप नोट भरो। बाकी आफ्टर मार्केट, मार्केट बंद होने के बाद बैठो क्लास में, और वहां पे चाय लीजिए, चाय चाय लीजिए, बिस्किट लीजिए, गप्पे लड़ाइए और बात करिए। जी सर सही बोल रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? अभी आज की क्लास एकदम में भी बोल बिल्कुल। रहा था, दिमाग कौन लगाएगा, दिमाग की दही होने वाली है। दिमाग लगाने का ही नहीं है, क्या दिमाग लगाए? जी अपने आप से ऑटो है, ऑटो। इसको बाय फोर्स कुछ नहीं किया जा सकता, ये ऑटोमेटेड है, तो ऑटोमेटिक ही चलने दीजिए। अपने को भी क्या करना है, ऑटोमेशन हो जाना है, ऑटोमेटेड हो जाओ। जब जब जो जो जहां जहां से जैसे जैसे बोलता है कर लो बस। जी। पहले कमाई कर लीजिए, बाकी एनालिसिस बाद में हो जाएगी। सर समझे? कमाई होना लगेगा, होने कमाई जब होने लगेगा ना सर, एनालाइज ऑटोमेटिक इजी हो जाएगा। एनालाइज कभी करना है ही नहीं। कौन करता है जी एनालाइज? वही मतलब सिग्नल का एनालाइज करना पड़ेगा ना सर, कब वो आ रहा है मेरा सिग्नल। अब जैसे ये मूव आ गया, कल अपने को यहाँ डबल सेल ट्रिपल सेल दिखी, तो मैंने क्या किया, वो जी गायब जैसे ही होने लगा तो मैंने क्या बोला कि देखिए पीबीएस में देखिए, अगर हम लोग मंथली कैंडल गायब कर देते तो अपने को एक एनालिसिस डेटाबेस मिलेगा कि नहीं, कि अपन आज से थोड़े ना पहली बार ट्रेड मार रहे हैं, कि आज पहली बार आए हैं ट्रेडर बन के। उससे पहले झक मार रहे थे। ऐसा नहीं है। तो पीबीएस जी में जो सिग्नल्स बनी हुई है उस पर थोड़ी सी फोकस करना है, तो फोकस करके कुछ तो डेटाबेस अपने को मिलेगा कि नहीं। मिलेगा। अब यहाँ पे इस कैंडल को क्लोज करते ही यहाँ तीन तीन सेल बोला, लेकिन अगला दिन मार्केट उसके ऊपर निकला है कि नहीं? जी अगला दिन निकला। मार्केट इस पॉइंट के ऊपर निकला है, लेकिन सस्टेन कर पाया नहीं, वो नीचे घुस नहीं। गई। अब अगर ये कैंडल इसके ऊपर निकला है तो क्या ये सस्टेन करेगी? अगला दिन देखो नीचे घुस गई। तो सेम टू जी सेम इंडिकेटर रिएक्ट, इंडिकेटर के ऊपर प्राइस ने कैसे रिएक्ट किया। अब ये मूव और इस मूव में फर्क कितनी है, ये उसी दिन ऊपर जाके नीचे घुस गई थी, ये उस दिन उसके ऊपर जाके अगला दिन नीचे घुस गई, तो सस्टेन कहा किया? सस्टेन तो नहीं नहीं किया। किया। अब यहाँ से ये मूव ड्रॉप, रैली, ड्रॉप, तो ये क्या है, ड्रॉप, रैली, ड्रॉप, हो गई खेल खत्म। जी अपने को क्या देखना है, सिग्नल देखना है। इंडिकेटर के ऊपर पीबीएस इधर में कटिंग किए और सीधा पटक दिए, इधर कटिंग किए, थोड़ी रिट्रेस मारा, फिर पटक दिया। तो इधर कटिंग करके डायरेक्टली घुसे या रिट्रेस मार के फिर घुसे, अपने को घुसने से मतलब है। ये जो तीन तीन सिग्नल है वो वैलिड होने से मतलब है। अब समझे जी कुछ? दिमाग लगाने से क्या मिलेगा? दिमाग लगाने से दिमाग की दही होगी और कुछ नहीं होगा। तो बुद्धि लगा के लॉस खाने से अच्छा है बुड़बक के जैसा जो लिखा है उठा के बैठते हैं और पैसा कमाते हैं। अब समझे कुछ? जब जी डबल बाई एकदम ट्रिपल बाई बुड़बक। बोलेगा तब भी मैं यही कांड करूंगा। जी एकदम मार्केट के सामने अब एकदम बुड़बक बन के बैठ जाना है चुपचाप से। बस सिग्नल का इंतजार करना है। वही तो बोल रहे हैं। अब एक डेढ़ साल तक आपको ये चीज समझने में, मतलब ज्वाइन होने के बाद से सुनते रहेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे। अब समझे? नहीं सर, इस बार एकदम पक्का सोच लिया। इस बार अभी बहुत सोच लिया सारे लोग एकदम। यही कांड करता है, ज्वाइन तो हो जाता है, होने के बाद से गला फाटा रहता हूँ। वो सुनते भी है, होते हुए देखते भी है,
लेकिन अकल ठिकाने में आने में और टाइम लग जाती है। इस बार सोच लिए सर, पक्का एकदम छोड़ देना। जब तक सिग्नल आप मेरे को नहीं बोलता है कि आप यहाँ से चले जाओ, उठ जाओ, तब तक एकदम रुके रहना। अभी आपको ईयरली कैंडल देखने के लिए क्यों बोला हूँ? कोर्स की स्टार्टिंग पे क्या बोले हैं? क्या आप ईयरली कैंडल जी। चिपकाओ? क्या चिपकाएंगे? ईयरली चिपकाओगे क्यों? ईयरली चिपकाने से क्या हो जाएगी? 12 महीना चिपका लो और उसके बाद आप तमाशा देखो। डबल बाई, ट्रिपल बाई, डबल सेल, ट्रिपल सेल कितनी बार बोली है? एक बार दो बार बोल के बंद हो गई है क्या? कि एक बार नहीं। ही बोली थी? फिर तो ये इंडिकेटर काम करना ही बेकार हो गई। ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। कितनी बार बोली? इधर बोली, इधर नहीं। बोली, उधर बोली, इधर बोली, उधर बोली, इधर बोली। और कितनी बार आप उल्टा ट्रेड, उल्टा ट्रेड, उल्टा ट्रेड कब तक मारोगे? कहीं ना कहीं तो अब थक जाओगे कि नहीं अपनी हरकत से? अब नहीं करना है। जब थक जाओगे तब क्या करोगे? जब आप थक जाओगे तही तब तो कहीं ना कहीं वापस आओगे कि नहीं? तब जो जी, ब्रांड पे आना वापस तो आओगे पड़ेगा। उसी ब्रांड की ही नाम अल्टीमेट ट्रेडर है। क्या हरकत करनी है ना कर लो। जब थक जाओगे तब ईएलई डाल देना। डबल ट्रिपल छप्पड़ फाड़ने वाला लिख के देगा, बार बार देगा। गलती से ही एक दो बार ही कर लेना, पैसा आ जाएगी। जानबूझ के तो हम लोग वही नहीं कर रहे थे। सर, वही करना होगा 2025 में। बस ईयरली कैंडल जैसे जनरेट होगा ना, 1-1.5 लाख रुपया लगा के छोड़ देना है, और 2025 का लास्ट में एग्जिट हो जाना। हो जाएगा, 1 साल में जितना होगा देखा जाएगा। बार बार गला फटता है। और जितने भी बाइंग आई, डबल बाई आई है, कहाँ से आया है? बार बार यही चीज नीचे समझा से। रहे हैं, मार्केट आपको उल्लू बनाती है, बार बार बनाती है कैसे? हटो बसो बस। जी। मार्केट आपको उल्लू बना रही है बार बार। एक बार दो बार ये सपोर्ट लिया, कहा रेड कैंडल में ये सपोर्ट लिया, ये ओपन किया, ओपन के नीचे जाके रेड दिखाया, फिर बुलिश हुआ। ये भी नीचे गिर के रेड बनी, रेड की इधर पे सपोर्ट लिया, हाँ। फिर बुलिश हुआ। अब जब डबल सेल बोला है तो सपोर्ट बार बार रेड पे लिए है, तो इस बार ग्रीन पे सपोर्ट कैसे ले लेगा? समझे कि नहीं समझे? हर बार सपोर्ट किस पे लिया? रेड पे लिया। इस बार ग्रीन में सपोर्ट कैसे ले लेगा? नहीं ले जी। सकता। जी। अब समझे? तो इस बार भी मार्केट आपको उल्लू ही बना रही है, और आप अगर बन गए तो फिर से बुड़बक बन गए। हर बार इस बार बुड़बक सर बनना नहीं नहीं है। होगा। इस बार एकदम नहीं बनना बुड़बक। इस बार अगली बार बन गए जैसे ही बन गए, डबल अब ट्रिपल एकदम बाई नहीं बोलता है ना, उस समय भी लगा सकते हो। 1-1.5 लाख रुपया छोड़ दो, सिर्फ 5,000 लगा के छोड़ देना। बनना। उसमें वही भी है करना कि सर, उसे 1-1.5 लाख प्राइस रुपया लगा आखिरी के छोड़ डेट देना। ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपया लगेगी, उठा के छोड़ देना। बस सिग्नल का इंतजार करना है कि एग्जिट का सिग्नल कब आता है। सिंपल सी बात है कि ये पूरा यहाँ तक तो फॉलिंग मारने वाला है नहीं। ये यहाँ जी। तक तो घुसने वाला है नहीं। जी, वहां तक तो नहीं आएगा। अगर ये यहाँ से यहाँ तक घुसती है तो अपना 12 तारीख वाला अपने को कितना लॉटरी लगवा के देगा। बस सीएमपीए चाहिए, और ज्यादा कुछ नहीं अपने को चाहिए। सीएमपी तक मिल जाए तो काफी है। उसके नीचे डबल वाई, ट्रिपल वाई वो ढूंढेंगे। जी। और वो अगर दिखी तो एक्टिवेट हो जाना है। यहाँ से जो प्रॉफिट इधर तक करेंगे उसी पैसे को लगा देंगे, ले बेटा उधर की भाग। अब समझे? बस पैसे को बस एकदम रोटेशन में यही सब। रीजनिंग, इसी रीजनिंग को अपनाना है सर। यही रीजनिंग सही है। वही तो बोल रहे हैं, बिना दिमाग लगाए सिंपल मेथड से पैसा बनेगी। आप दिमाग लगा लगा के दिमाग की फट्टा बना रहे हो। बेकार में। उससे क्या साबित साबित क्या हो जाएगी? कि आप रमेश महातो हो। वो तो आप तब भी हो। अब भी है। वो तो आप अब भी हो तब भी हो। तो अब मैं जो हूँ वो मैं हूँ। अब बेवकूफों के लिए पैसा बनाना सिंपल है, खुद ही बोल रहा हूँ।
बेवकूफ ये डिजाइनिंग नहीं कर सकते। उसके लिए मैं हूँ। अब मैं बनाने के बाद खुद बेवकूफों के जैसा ट्रेक मारता हूँ। सारे टर्म्स कंडीशन प्राइस एक्शन रिवर्सल क्या कैंडल क्या पैटर्न सब पता है, फिर भी बुड़बक के जैसा है बोला ना। अब एकदम होने से वही पहले एक्शन नहीं वही बोले। करना सर। पक्का सर 2025 में जो है ना एकदम 50,000 लगा के छोड़ देना। होने से पहले ही तो बोल रहे थे कि अब मार्केट इस फॉर्मेशन पे आएगा। वही फॉर्मेशन मारेगी। जी। मारेगा तो यही फॉर्मेशन। अब होने से पहले ही बोल रहे हैं। इधर पे कैसे आया, इधर से धड़ाक मार के आया, दो ही तो पैटर्न है, या तो एक स्विंग रिट्रेस लेके फिर नीचे या फिर डायरेक्ट नीचे। और ये अब दूसरा मेथड चूज किया। क्या डायरेक्टली धड़ाक मार देते तो ज्यादा मजा था। अब डायरेक्टली धड़ाक नहीं, दूसरा मेथड। अब दिक्कत तो ऐसा होता अगर ऐसे 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 करके मारेगा तो, समझे, तो उसमें अपनी पिटाई कुछ ज्यादा ही हो जाएगी। क्योंकि मोमेंट जी आई रुक गई, मोमेंट आई रुक गई। तो पिटाई ज्यादा है। वरना ये मूव भी शार्प है और ये मूव भी शार्प ही है। और फॉलिंग मूव अपने को जितना समझ है 30% फॉलिंग मारता है लेकिन फास्ट मारता है। राइसिंग झुकुड़ 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 जी चलता लंबा है लेकिन झुकुड़ झुकुड़ ज्यादा होता है। और एक एक दिन की कैंडल की ड्रामा देखेंगे तो दिमाग की दही वैसे भी हो जाएगी। तो तब ये सिग्नल को फिल्टर करना होगा, कैसे फिल्टर करेंगे? तब ये रिपेंट इशू को बंद कर देना है। जब आपको लंबा खाना होगा तब रिपेंट को आप हाइड मार दो। जी इसको हाइड ही कर जी दीजिए। साइकोलॉजी सही रहेगा। जब अपने को पता है ना 2-3 बार बाई बोल चुकी है, तब इस रिपेंट को हाइड मार दीजिए, तो तब आप लंबा खा पाओगे। तो इंडिकेटर के साथ भी आपको खेलना सीखना पड़ेगा। इंडिकेटर के जी साथ खेलते हैं। अब देखिए। यही यही चीज सीखना है सर, यही चीज सीखना है। अब देखिए, डबल वाई ट्रिपल वाई बोलने के बाद चुपचाप राइड मारते चलो, राइड मारते चलो। यहाँ एग्जिट करवा दिया ना, फिर से घुस बेटा नीचे घुस, फिर डबल वाई ट्रिपल वाई बोलेगी, फिर नॉन रिपेंट सिस्टम के साथ रहेंगे। अब समझे? टॉप पकड़ने के लिए जी रिपेंट सिस्टम यूज करो, और टॉप पकड़ना हो गई तो उसको हटा के नॉन रिपेंट पे आ जाओ। जी और उस महीने की कॉल और पुट एक तारीख आते ही लेवल आ जाती है। तो उसी से पता चल जाती है कि अगर नीचे घुस रही तो इधर घुसेगी। टारगेट उधर है। इसके नीचे डबल वाई बोलेगा, फिर उसके ऊपर काटेगा, फिर ये टारगेट आएगी, फिर उसके ऊपर जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक होने में प्राइस को ट्रेड करने में टाइम लगेगी। और जब ट्रेड करेगी हिलेगी ऊपर नीचे तो उसी की नाम प्राइस एक्शन है। और एक्शन होने जी में भी टाइम लगेगा। अब प्राइस एक्शन हो जाएगी, उसके बाद जाके अपन ठन ठन गोपाल वाला ट्रेड मारेंगे। क्यों? बुड़वक वाले लोग वही कांड करेंगे। प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन। और हम क्या बोल रहे हैं कि प्राइस एक्शन ऐसा करेगा। अब समझे कुछ? जी जो एक्शन हुआ नहीं वो एक्शन होगी। अब कौन सी एक्शन होगी? नीचे घुसेगी तो नीचे एक्शन कौन सा होता है? वही वही एक्शन मारेगी। और नया जी कुछ नहीं होता है। जब जब 2-3 सेल बोला है उसके बाद गिरी ही है, तो नया क्या एक्शन हो रही है? अब गिरने की ड्रामा होती है, कभी धड़ाधड़, कभी ऐसे, ताकि लोग कंफ्यूज रहे। लेकिन आप और मैं कंफ्यूज हो गया तो रिटेलर के साथ आपकी और मेरी फर्क क्या है? दोनों सब बराबर हो बस गए। जी बराबर। रिटेलर जैसा आप जानबूझ के वैसा, तो रिटेलर और आप में फर्क क्या है? जी समझे आप? कोई फर्क नहीं होगा। तो अपने को जी रिटेलर से वही उतना फर्क को फर्क सर नहीं। अब खत्म करना है, वो फर्क जो है ना उसको खत्म करना है। फर्क एकदम खत्म फर्क करने हटा के लिए देना आपको जादू की छड़ी चाहिए। है। जी वो ऑलरेडी लिख दिया के हुआ बता है। रहा है ना सर। ऑलरेडी जी तो जादू दिया का छड़ी हुआ दिया है, हुआ है। सिर्फ मान लो। जी आपको तो जादू की छड़ी देके ही रखे हैं। आपके पास जो भी इंडिकेटर है उसमें 2 बार डबल सेल डबल बाई डबल सेल वो तो एक्टिवेट है ही। जी अब वो रिपेंड वाला है तो ये न्यू अपग्रेड वर्जन है, इस वर्जन के अंदर नॉन रिपेंड भी है। अब जैसे प्राइस एक्शन में कैंडल को हाईलाइट करके दे रहा है। क्या हाईलाइट करके दे रही है? कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स को कहा हाईलाइट मार के दे पाया? क्योंकि इंडिकेटर को पता ही नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स नाम का भी कोई रिवर्स होता है।
तो जी। बेचारा पकड़ नहीं पाया। अब बेचारा पकड़ नहीं पाया, हम तो जानते हैं ना कि कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स होती है। हाँ। जहां जहां पे टॉप हुआ है, डबल वाई डबल सेल को गायब कर दो, जो एसल ट्रेलिंग लाइन है उसको गायब कर दीजिए। गायब करने के बाद फिर तो टॉप टॉप ही रहेगा, फिर टॉप टॉप ही रहेगा। और जहां जहां टॉप मारा है वहां वहां रिवर्स होना मैंडेटरी है। बिना रिवर्स के प्राइस कैसे गिरी? बिना रिवर्स किए ना प्राइस चढ़ सकता है, ना बिना रिवर्स के प्राइस गिर सकता है। जी। अब यहाँ कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स नहीं मारा इसने। मारा। यहाँ मारा। कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स नहीं मारा, मारा। इधर पे कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स मारा तो यहाँ फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। और आप पढ़ने के बाद उसको कब तक इग्नोर करोगे? एक चीज है, आप जानते हो, मतलब बगल में छोड़ा, जी। उसको छोड़ के गांव में कब तक ढिंडोरा पिटोगे? वही पिटा रहा है सर, हर बार बार टॉप में ढिंडोरा ही सिंपल पिटा रहा रिवर्स या कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स, दोनों में से कोई एक ही रिवर्स होती है। बार बार हो रही है, लगातार हो जा रहा है, और देख के भी अनदेखा कब तक कर रहे हो? समझे कुछ? है। जी। यहाँ पे भी कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स मारा, प्राइस एक्शन वाला फंक्शन बंद कर दूं तो तब दिखे, नहीं तो वो हाईलाइट मार के रखा है येलो कलर से। प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन इसको मैंने अनचेक कर दिया। अब ये जो कैंडल है ये भी कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स है। ये देखिए, ये कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स। और टॉप, जहां जहां टॉप है वहां वहां आपको रिवर्स एक्शन मैंडेटरी है, दिखेगा ही दिखेगा। क्योंकि जो आप पढ़े हैं वो एक बार दो बार होने की चीज नहीं है। मार्केट की ऐसे ऐसे जी। नब्स पकड़ के बैठे हैं कि मार्केट मजबूर है बेचारा है। अब समझे? आपको सिर्फ टॉप पॉइंट पे दो जी। ही चीज तो ढूंढने हैं। कॉम्प्लिकेटेड मार या सिंपल मार। और अगर हुई तो फिर रिवर्स गिरी। मार। अब मेरे सामने जैसे ही ये पित्ती पित्ती तो रेड लेके आ गए, मैं तो समझ गया तभी। कॉम्प्लिकेटेड मार रही है। 14 थियोटिकल रिपीटेबल मोड में आएगी आपके सामने। समझे? जी। वो एक स्टोरी तो पहले भी बोला था, आपको पता है कि नहीं? नहीं पता। वो मगरमच्छ और लोमड़ी वाला। हाँ हाँ, मालूम है सर, तो डेली बोलते हैं एक बार दिन भर में। तो क्या हो रही है? मार्केट लोमड़ी, आप मगरमच्छ। अपने बच्चे को दे दिए कि इसको पढ़ाओ। और लोमड़ी हर रोज एक बच्चा खाता है। 7 बच्चे में से जिस दिन 6 दिन निकल गए, 6 बच्चे खा लिए, आखिरी बच्चा बचा। उस दिन भी मगरमच्छ आया कि मेरे बच्चे सही है? हाँ है, दिखाइए। वो एक बच्चे को दिखा के अंदर लेके उसी बच्चे को रिपीट मार के आपको दिखा रही है। और आप गिनने जा रहे हो साथ है कि नहीं। समझे? और सब उल्टा हो जाओ, जी। मार्केट मगरमच्छ बने की आप लोमड़ी बन जाओ। टॉप पे तो दो ही चीज हो रही है, जी। या तो सिंपल रिवर्स या कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स। और क्या हो रही है? दो तीन बार गला फाड़ रही है, आपको वही चीज मिल रही है। एकदम सही बोल रहे हैं सर, एकदम। हम लोग बेकार का इधर से उधर हाथ पैर मारते रहते हैं। पूरा कोर्स के अंदर कब का बोल के रख दिए। सबसे पहले ही ये बात बोल दिए, सिलेबस में जो है, जो आप पढ़ रहे हो, जैसे ही कोर्स में घुसोगे, ये 5-10 मिनट करना बंद कर दो पहले। अगर पैसा चाहिए तो ये पहले बंद। पहला चीज यही बोले, डेली डालो। डेली डाल के सिंपल रिवर्स, कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स, टॉप, गला फाड़ना, सारे सिस्टम्स को अपनी आंखों से होते हुए देखो, फिर समझ आ जाएगी कि क्या पढ़ रहे हो। जब पढ़ते हो तब समझ नहीं आता है, उसके बाद भी लॉस खाना नॉर्मल सी बात है। क्योंकि पढ़ने के बाद किसी के अगर समझ में उतना जल्दी आ गया तो मतलब मेरे को जितना टाइम लगा बनाने में, वो मेरे से भी ज्यादा ओवर स्मार्ट हो जाएगी। अब समझे?
अब समझे कुछ? तो जी जितना जी समय उसको चाहिए वो मिनिमम 6 मंथ 1 ईयर चाहिए उसको मेरी कॉन्सेप्ट समझने में। जी सर, अब हम लोग का तो 6 महीना अब होने वाला है सर, हो गया वही लगभग। तो बोल रहे हैं। जो आज ज्वाइन करेगा वो कल मेरी बात समझ नहीं पाएगा। उसको समझने में 3 महीना से 6 महीना मिनिमम। क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक बार दो बार तीन बार चार बार वो अपना फोमो से निकलने में ही उसको लग जाएगी टाइम उतना। आप जी समझे? जो पहले से कुछ नहीं पढ़ के आया है उसको सबसे ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा क्योंकि उसके दिमाग में कचरा नहीं है। और जो जी 6 साल 5 साल 3 साल 6 महीना 1 साल से ट्रेड मार के आए हैं उसके दिमाग में ऑलरेडी इंजेक्ट हुई है भूसा। वो कचरा निकलने में टाइम लगेगी। अब समझे? हाँ हाँ सर, समझ रहे। वर्षन कोई भी उठा लीजिए फंक्शन तो वही रह गई। जी, फंक्शन तो वही है। इसीलिए तो फंक्शन कुछ भी हो वर्षन जी कुछ भी हो फंक्शन वही है। इसीलिए अल्टीमेट ट्रेडर कोई बिगिन लेता है वो भी कमाएगा। जो एडवांस लेगा वो भी कमाएगा। समझे? और 7 थ्योरी के अंदर में पहला थ्योरी यही है अल्टीमेट ट्रेडर बिगिन के लिए भी और एडवांस के लिए भी। क्या यही करना जी, पड़ेगा मजबूरी है अगर चाहिए पैसा तो करना पड़ेगा। जितनी जल्दी समझ जाओ उतनी अच्छा होगा। उतना अच्छा। जी अब कितना जल्दी कौन समझेगा मुझे नहीं पता। कोई ठोकर खा के समझता है कोई पहले ही समझ के फिर ठोकर खाता है। तो दोनों ही केस में ठोकर तो खाना पड़ेगा ही। अभी देखिए मजेदार चीज तो यही है सालों साल से चल रही है हर बार गला फाड़ रही है। 2 बार 3 बार 2 बार 3 बार 2 बार 3 बार। बेचारा और कितना भोगेगा। भोग भोग के बहुत इसके भी खराब तो हो। गला खराब होती है। कभी तो सुन लो इसकी बात। जी, इस बार एकदम पक्का सुनना ही सुनना। बहुत गला फाड़ दिया। गौतम सर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लाइन में है ना? गौतम जी लाइन में है। अभी इनकी भी दिमाग में घंटी बजेगी। अभी मैं इनको लगाता क्यों हूँ? मुझे पता है ये रिपेंट मारता है फिर भी मैं लगाता हूँ क्यों? क्योंकि ये मेरे को जितना हेल्प किया है शुरू से। अभी मैं नॉन रिपेंट लेके आने के बाद पुराने वाले इसको छोड़ने की मन नहीं होता है क्योंकि मेरे दिल में वैसा कोई फीलिंग नहीं होता है कि नया बंदा मिला तो जी पुराना को भूल जाओ। पुराना अपने जगह पे सही रहेगी नया अपने जगह पे सही रहेगा। समझे कुछ? जी क्यों इसने इसने उस पॉइंट को दोनों ने मिलके कनेक्ट करके नहीं दिया। जब ये नॉन रिपेंट वर्जन नहीं था ये रिपेंट वर्जन था तब भी मैं इस पे काम करता था। अब भी अगर इसको रखता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? समझे कि नहीं? मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं देता जी है। क्योंकि मुझे पता है 2 3 बार बोलेगा तो क्या होगी। अरे एक जी बार 2 बार नहीं होगा पूरा साल भर में देखो गिन के देखो। पिछला साल बाइंग सिग्नल टोटल 22 बनी थी डबल बाई और सेलिंग सिग्नल भी मोटा मोटा 18 19 बनी थी डबल सेल। पूरा साल भर में उतना सिग्नल काउंट करके रखे थे। इस साल में गिना ही नहीं बन ना कितने बनने हैं बन। अब समझे? और आगे की साल और बनेगी और बनेगी और बनेगी। कितनी कमाओगे? 500 1000 पॉइंट तो ऐसे ही दे देता है। और आप जितना कम दिमाग लगाओगे उतनी ज्यादा अच्छा रहेगा। लास्ट में आपको जो चीज फोकस में आएगी 4 पॉइंट फंक्शन 3 पार्ट साइकोलॉजी रिवर्सल। बाकी स्विंग प्राइस एक्शन वैक्शन देखना बंद कर दीजिए। ओनली फॉलो सिग्नल। मंथली कैंडल डालिए लो जी पे है डबल बाई बोला है तो चुपचाप उठा लो।
और मंथली हाई पे है, ग्रीन में है, डबल सेल बोला है तो ठोक दो। सिंपल चीज है। बाकी प्राइस एक्शन, कौन सी एक्शन? कोई एक्शन वैक्शन कुछ नहीं होता है। ऑपरेटर आते हैं जब उड़ा के लेके जाते हैं ऊपर की साइड, तब ग्रीन एक्शन। जब ऑपरेटर आते हैं धड़ाधड़ गिरा देते हैं, तब रेड एक्शन। वो होती है फिर दिखती है। जब तक वो होता नहीं तब तक किसी को दिखता नहीं। समझे आप? तो प्राइस एक्शन देखना बेकार है। और कौन सी जी एक्शन होगी वो जानना समझदारी है, क्योंकि डबल सेल ट्रिपल सेल बोलने के बाद नीचे घुसना उसकी एक्शन है। अब स्विंग लगा के गिरे या डायरेक्ट गिरे, गिर बेटा। समझे कुछ? जो एक्शन होगी वो देखा जाएगा। जी कि कौन सा एक्शन मारा वो बाद में देखा जाएगा। पहले ले लो फिर देखना कि कौन सा एक्शन मारा। किस तरीके से गिरा वो बाद में देख लेना। पहले गिरा बोला तो गिरेगी। अब क्यों गिरेगी? उसकी लॉजिक से। क्योंकि वो टफ है, वहां रेजिस्टेंस खाता है, वहां पे रिवर्स मारती है, वहां जोन प्लॉट होती है, वो सारा क्राइटेरिया मेंटेन करेगा। अगर यहाँ पे ये रिवर्स हो रही है तो क्या इस बार ये जोन मेंटेन नहीं कर रहा है? प्रीवियस बार कर अगर रहा जोन है। मेंटेन किया तो इस बार जोन मेंटेन नहीं हो रही है। पिछली बार इसने इधर पे इतनी सी जोन मेंटेन किया, ये कैंडल। उससे पहले ये इधर पे इतनी सी एरिया मेंटेन किया जोन। इस बार भी ये इतनी सी एरिया मेंटेन कर रही है। अब देखो। वो तो मेंटेन करेगा, क्योंकि उस पॉइंट पे उसकी जो जो एक्टिविटी फंक्शन करना है वो डेफिनेटली मेंटेन करेगा। अगर आप जानते हो तो आप देख के समझ जाओगे कि फंक्शन मेंटेन हो रही है। और अगर आप ख्याली पुलाव के दुनिया में घुस चुके हो तो होते हुए भी, देखते हुए भी समझ ही नहीं पाओगे कि ये तो बार बार रिपीट मार रही है। उससे अच्छा है कि जी आप दो तीन सेल दिख रही है ना, चुपचाप ब्लाइंडली ठोक के बैठ जाओ। और बोलिए, क्वेश्चन है कुछ? नहीं सर, और वैसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है। चुपचाप ठोको और बैठ जाओ। सिंपल है। जी दिमाग ना लगाना मतलब खुद को एक तरीके से ऑल इज वेल बोलना है। जो हो रही है अच्छा हो रही है, जो हो रही है अच्छा हो रही है, आगे जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ऑल इज वेल। तो फिर आप कमाई पे आ जाएंगे, सीधी चीज। ये चीज सर, ये चीज जो बोल रहे हैं ना सर, ऑल इज वेल हमेशा बोलना है, करना है, फ्यूचर में सबसे बेस्ट होगा। उसमें किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। मालूम है हम लोग को कि इतना गिरना ही है या इतना ऊपर जाना ही है। वही तो, बस उसमें जगह से मिलो कैपिटल। और कायदे जी से मिलो बस। जी कैपिटल बस उसमें ज्यादा है, वही दिक्कत। यहाँ पे जगह पे भी है और कायदे से भी है। ये नीचे जी घुसेगी, जगह से मिलेगी और कायदे से मिलेगी बस। जगह भी होगा और कायदा भी। जी बाकी कोई प्राइस एक्शन वैक्शन ये फलाना वो ढमकाना पढ़ने के बाद भी बेकार निकलती है। अब समझे? जानने के जी बाद भी उस समय कर्ण के जैसा हालत होती है। जिस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत तुमको पड़ेगी वही विद्या तुम उस समय भूल जाओगे। लाइफ में न सर, लाइफ में सबका दिमाग बूझ जाता है, दिमाग का बत्ती बुझ जाता है। वही तो होती है कि जहां डबल वाई बोला है वहां तुमको सपोर्ट देखना है, लेकिन वो तो रेड है। और गिरी तो जिस विद्या की जरूरत हाँ, उस समय पढ़ना चाहिए उसी विद्या को छोड़ के किसी और चीज पे घुस जाती है। मेरा गरम गरम चाय अब ठंडा पानी हो गई। और दोबारा गर्म कर लीजिए सर। और कोई तो नहीं है लग रहा, सब लोग हट गए ना, कोई दिख नहीं रहा। है आप और मैं, तो गौतम देवचंद सर। जी। इधर व्हाट्सएप किसने किया? सैयद जी, इंटरनेट इशू। तो चलिए, हो गई और क्या। जी सर एक सर जी। क्वेश्चन पूछना है। हाँ हाँ पूछिए।
सर जो आप इमेज भेजे थे, सेकंड इमेज, कौन सा? उसके ऊपर वाला। ये वाला? हाँ हाँ, हम्म। इसका मतलब क्या था सर कि ये वाला होने वाला है? ये जो ग्रीन येलो कलर में मार्क करके दिया वो डार्क क्लाउड कवर है, पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न। अब प्राइस एक्शन में प्राइस एक्शन बार एक्टिवेट करके रखे हैं तो वो येलो कलर से उस कैंडल को मार्क कर रहा है। उसका मतलब ये है कि आने वाला 2-3 दिन में मार्केट फॉलिंग करने वाला है। अब अच्छा इधर में भी वो उसी चीज को मार्क करके दे रहा है, मतलब आने वाला 2-3 दिन मार्केट और फॉलिंग होने वाला है, क्योंकि ये डार्क अच्छा। क्लाउड कवर है, ये भी डार्क क्लाउड कवर ही है। अब मार्केट को बुलिश लोगों को कवर करके ये डार्क में घुसने वाला है। अच्छा। इसका मतलब इसका ये साइन है। इसका मेन फंडा वही है कि बुलिस को कवर करते हुए नीचे लेके जाना है, डार्क रख के। आगे चल के डबल कैंडल स्टिक रिवर्स देखने वाले हो। टाइम फ्रेम डेली, डबल कैंडल स्टिक रिवर्स। ये दोनों कैंडल में पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर। अगला रेड आएगा और नीचे घुस जाएगा तो डबल कैंडल स्टिक रिवर्स हो जाएगी अपना कोर्स के अनुसार। और मार्केट का ये मूव रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नीचे घुसा बोले तो ये हल्का पतला एक डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन आएगा। मतलब ये यहाँ से डार्क कलर की रेड और डार्क कलर की ग्रीन एक ट्रेंड शो होती है, वैसे ही ये डार्क कलर का रेड और डार्क कलर की ग्रीन, ये दोनों मिलके एक ट्रेंड को शो करेगी। ये यहाँ से ये अप ट्रेंड चालू हुई, यहाँ पे अप ट्रेंड खत्म हुआ, फिर यहाँ से अप ट्रेंड चालू होगी। अब समझे? तो इधर पे ये डाउन ट्रेंड को दिखाती है। डाउन ट्रेंड के अंदर मिनिमम 2 स्विंग्स होता ही है। एक ट्रेंड के अंदर स्विंग होती है, एक स्विंग से कभी ट्रेंड नहीं होता है। ट्रेंड हमेशा 2 स्विंग से बनती है। मिनिमम 2 and more स्विंग मेक ट्रेंड। जी जी। स्विंग मेक ट्रेंड। अगर स्विंग ट्रेंड बनता है तो एक ट्रेंड में कितने स्विंग होते? मिनिमम 2 तो होगा कि नहीं? दो तो होना ही है। जी, दो बिना होना दो ही है। स्विंग के ट्रेंड कैसी? तो यहाँ से मार्केट जो यहाँ पे गिर गई है उसमें 2 स्विंग लिया उसने बस। और यहाँ से इसने जो किए ये कोई स्विंग नहीं मारा, डायरेक्टली फॉलिंग मार दिए। अब समझे? तो इसमें कोई स्विंग था ही नहीं। और अगर ये ट्रेंड है, ये भी इतनी सी फॉलिंग के अंदर स्टॉप लॉस यहाँ था, उसको चुम्मा लगा चुका। अब इधर पे स्टॉप लॉस थी मार्केट ने, उसको चुम्मा मार चुकी। अब स्टॉप लॉस उधर नहीं, स्टॉप लॉस इधर मिलेगी। अब समझे कुछ? जी। तो यहाँ से अगर इसकी राइसिंग मूड हुई है यहाँ तक, तो ये यहाँ तक आराम से गिर सकता है। तो ये चीज तब कैसे दिखेगी? ऐसा होके फिर जब उठेगी तब कैसा दिखेगी? फिर ऐसा दिखेगी। तो आपकी बाइंग इधर से आएगी। वहां डबल बाई ट्रिपल बाई दिखी तो उसके बाद फिर से उल्टा गणित मत लगाना। अब तक गणित जितने लगाते थे सब उल्टा था। और जब सिग्नल बन जाता है ना उसके बाद गणित लगाना बेकार होता है। क्यों बोलते हैं इंडिकेटर नोस बेटर? क्योंकि आप पढ़ने के बाद, जानने के बाद उल्टा पुल्टा हरकत कर ही सकते हो, क्योंकि आपके अंदर इमोशन फोमो वो है। लेकिन इंडिकेटर में ना जी। इमोशन है ना फोमो है। वो उल्टा पुल्टा नहीं कर पाएगा बेचारा। उसको जितना बताया गया बस उतना ही करेगा। कल लेवल को काटा, सेल गायब हो गई। आज लेवल को नीचे की ओर काटा, सिग्नल वापस आ गई। क्योंकि उसको तो वो लेवल पता है। अब समझे? अब उसको देख के अपने को थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई, वापस नीचे घुसी तो फिर से इन हो जाओ। इन होने के बाद उतना आसानी से छोड़ने का नहीं। ले बेटा घुस। फिर जब डबल बाई ट्रिपल बाई बोलेगा वहां काटेंगे, नहीं तो अपना स्टॉपिस आएगा ना, इधर स्टॉपिस है, इधर आने के बाद काटेंगे। अब समझे? जी।
अब उधर आ गई, उसके सामने काटो, उसके थोड़ी सी ऊपर काटो, थोड़ा सा नीचे मिले तो काटो, वहां निकलना। निकलने के बाद फिर डबल वाई की इंतजार करना। फिर डबल वाई दिखी तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो। वेट वॉच डिसाइड ट्रेड। जब आप इंतजार करते हो तो तब आप ट्रेड में हो ही नहीं, समझे कि नहीं? वेट कर रहे हो, वॉच कर जी रहे हो, डिसीजन ले रहे हो कि नीचे आएगी, डबल बाई आएगी तो ही घुसूंगा। जब वो आ गई तो घुसने में क्या प्रॉब्लम है? तो WWD का अलग मजा है कि कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा रुकना सीख जाओ। रुको, देखो, सिग्नल है तो ट्रैफिक सिग्नल के जैसा बीच में कहीं एंट्री वेंट्री मारना मना है। जिसको पकड़ोगे एकदम शुरू से पकड़ोगे अंत तक खाओगे। चाहे डबल सेल ट्रिपल सेल को पकड़ो तो टॉप से पकड़ो, बॉटम तक खाओ, और बॉटम से पकड़ो तो फिर से टॉप तक खाओ। जिसको भी पकड़ना है ना उसको टॉप और बॉटम से पकड़ो, बीच में से कुछ नहीं। जैसे कि बीच में से यहाँ घुचर घुचर कुछ घुचर कर रही है, उसमें एंट्री मारने का नहीं, छोड़ दो पूरा। कहाँ तक भाग सकती है भाग, कितना भागेगा भाग, फिर कहाँ जाएगी, उल्टा तो आना ही पड़ेगा। अब समझे? जी सर बिल्कुल। क्योंकि पूरा साल भर में डायरेक्टली रॉकेट बन के 4000 पॉइंट उड़ के गया नहीं। अगर ऐसा होता जी तो नहीं गया। करोड़पति ढेड़ों बन जाते। ढेड़ों करोड़पति मार्केट बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, करोड़पति लोगों को धूल चटाने के लिए मार्केट पैदा हुआ है। जी जी एकदम सही बोल रहा सर। वो एक कहावत है ना, जब क्या बोलते हो, जब 100 कुछ मरता है तो एक क्या पैदा होता है? डायलॉग है। जब 100 हाँ 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 हाँ। डैश मरता है तब एक होशियार पैदा होता है। अरे वैसा नहीं, जब 100 कुत्ते मरते हैं तब शायद एक गिदड़ पैदा होता है, ऐसा कुछ हुआ। वैसे ही जी जी बोल हाँ रहे सर, कोई मूवी में है डायलॉग है। तो वैसे ही 1000 लोगों को मारने के लिए मार्केट पैदा हुआ है। मार्केट से 1000 लोग चलने वाला है, इसलिए मार्केट पैदा नहीं हुआ है। चलिए, देवोत्तम जी का क्वेश्चन हो गया। हाँ जी, और है क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन नहीं है हाँ, सर। ये नया इंडिकेटर जो बना है उसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए ना थोड़ा, अभी इसके क्योंकि अंदर फंक्शंस ऐड या रिमूव करना बाकी है। नहीं, जहां तक बना है वहां तक बता दीजिए ना थोड़ा, क्योंकि जब बहुत क्लास लंबा लेते हैं समय ना लग तो थोड़ा जाएगा नहीं समझ में आता है। उसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा। नहीं, डिस्क्रिप्शन संडे बता को दीजिए ना बताइएगा समराइज सर, कर कर। संडे को। जब पूरा संडे को रेडी हो बताइएगा। जाएगा, प्रोवाइड करने से पहले तो मैनुअल वीडियो बनाऊंगा ही। अच्छा ठीक है, अभी अभी बता भी दीजिए कहाँ प्रोवाइड क्या किसी क्या को भी इसमें नहीं ऐड बनाओ। किए है। अभी इतना बता दीजिए कि क्या क्या ऐड किए है। क्या क्या ऐड किया? वो नॉन रिपेंटेबल वो ऐड हुई है, टाइम पार्टीशन ऐड हुआ है, प्राइस रेंज जैसे मार्क करते हैं वो ऐड हुआ है। जो भी हम अच्छा, लोग बॉक्स ड्राइंग इन टूल की बॉक्स और इस्तेमाल करते थे फोरकास्ट। वो सारी चीज इसमें ऐड हो गई। अभी तक ये जो वर्जन आप देख रहे हो ये तो पुराना वर्जन के हिसाब से है। इसके हिसाब से जो चीज ऐड ऑन हुई है वो है इसकी टाइम पार्टीशन। पहले आप लेवल लाइन खुद खींचते थे ऐसे करके, अभी ये अपने हाँ आप से ही मार्क कर लेगा। जो रेंज है अपना, तो ये रेंज को प्लॉट कर देगा। देखिए, ये रेंज प्लॉट कर दिया। फिर टाइमिंग की हिसाब जो होती थी टाइम बेस्ड, वो टाइम पार्टीशन वो मार्क हो जाएगी अपने आप से। अभी ये टाइम पे लाइन खुद से ही लगा लेगा। बॉक्सेस बन गई है। अब उसके साथ इसके अंदर में आपका प्राइस सेक्शन है। अब जैसे प्राइस एक्शन बार्स, जहां जहां रिवर्स मारी है हाईलाइट करके वो ग्रीन को, कहा रेड रिवर्स मारा वो हाईलाइट कर देगा, कहा
ग्रीन की रिवर्स हुई, रेड ने उसको वो हाईलाइट करके दे देगा। यहाँ पे देखिए लाइट ग्रीन, इनसाइड बार आउटसाइड बार वो हाईलाइट करके दे देगा। कहीं स्पिनिंग टॉप या मेजर टाइप की कैंडल आ रही है रेड या ग्रीन में तो ये उसको मार्क करके दे देगा। तो अभी येली कैंडल गायब कर दीजिए। येली फिगर के वजह से बॉडी में उसकी वो सारी चीज हाइट मोड पे हो रही है, क्लियर दिख नहीं रहा है। अब जो है ये आपका एड ऑन हुआ, अब समझे कुछ? बहुत कुछ चेंज किया सर। सेटिंग के अंदर जाइए, जाने के बाद पुराना जो है अप टेंड बाई डाउन टेंड सेल ये गायब कर दीजिए, बाकी ये सारे चीज गायब कर दीजिए। तो नया जो चीज ऐड ऑन हुई है वो है टाइम पार्टीशन, प्राइस एक्शन हाइलाइटर, वो ऐड ऑन हुआ है। बॉलिंजर बैंड वो आउट हुई है, मल्टी मूविंग एवरेज वो आउट हुआ है। बाकी इसमें 2 ट्रेंड लाइन एक्टिवेट हुआ है, 2 ट्रेंड लाइन इसमें डाला हुआ है। अभी 3 वाला सेटअप गायब, इसको गायब करना होगा। नाइन वाला सेटअप उसको गायब करना होगा। बाकी वो जो ऑर्डर चेन है वो इसमें है, वो हाइड मोड में। फिर आपका वॉल्यूम बार वो नीचे आ रही है, उसको गायब करना होगा। ये 80 पे सेट है, इसको 100 करना होगा। अभी ये जो हुई है ये आपका न्यू वर्जन है, ये इसके अंदर ऐड ऑन हुई है। ये कॉल पुट लेवल्स को गायब कर दीजिए क्योंकि ये पुराना वर्जन में था। सर परसों क्लास में बोल रहे थे कि जब ट्रेंड बुल रहेगा तो वो स्मॉलर प्राइस टाइम फ्रेम एक्शन में, अपने आप ऊपर हो जाएगा। वो स्मॉलर टाइम फ्रेम में, हायर अच्छा। टाइम फ्रेम में उसकी बिहेव वैसी ही रहती है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम में लेवल्स ज़्यादा होता है। अब जैसे ही आप 15 मिनट करेंगे तो देखिए 15 मिनट में इंडिकेटर सेम टू सेम, लेकिन रिएक्शन अलग हो जाएगी। अब समझे कुछ? अब मैं जैसे बोल रहा हूँ ना कि इसके अंदर तो ट्रेंड लाइन है, ये देखिए ये दोनों ट्रेंड लाइन। अब ये ट्रेंड लाइन वो डायगोनल जो ट्रेंड लाइन है वो नहीं है, वो डायगोनल अभी ऑफ है। अब डायगोनल उसको एक्टिवेट करेंगे तो ये डायगोनल है, इसको एक्टिवेट करेंगे तो 2 ट्रेंड लाइन इसमें और आ जाएगी, ये और 2 ट्रेंड लाइन आ गई। अब इसको एक्टिवेट कर देंगे तो इसकी ये अपनी एक जिगजैग प्लॉट मारेगा, और इसको एक्टिवेट कर देंगे तो ये प्राइस को ऐसे पकड़ के दे देगा। अब जितना आप डालोगे चार्ट में उतना खिचड़ी बनेगी। तो ये सर ट्रेंड अप थोड़ा सा ट्रेंड अप की तरफ दिखा रहे हैं तो ये ट्रेंड लाइन को दिखाती है पैटर्न, जैसे कि यहाँ पे ये लाइन ऐसे थी, अब जैसे ही इसने ब्रेक डाउन किया वो डिसेंडिंग पैटर्न को दिखाया कि ये डिसेंडिंग पैटर्न में गया। ये ट्रेंड लाइन के यही से सेलिंग बनी, फिर ये जो नीचे गया ये इस हाई को और इस हाई को कनेक्ट करके ये खींच दिया नीचे, और ये इधर से ऐसे करके खींच दिया नीचे। तो मतलब अपने को यहाँ पे कौन सा पैटर्न दिख रही है, 369 के अकॉर्डिंग एक पैटर्न यहाँ पे दिख रही है। कौन सा पैटर्न है वो? ये साइकिल चेंजिंग पैटर्न को दिखा रही है। ये अच्छा। मार्केट की डीएनए स्ट्रक्चर चेंज हो गई। कौन सा? बुल का। ये बुल दिखा के बियर ये में रिवर्स, हाँ रिवर्स। अब समझे, ये बुल टू बियर स्ट्रक्चर को दिखा रही है। तो ये बियर में घुसेगी, बियर में घुसने के बाद फिर बुल पे जाएगा। तो ये दोनों इंडिकेटर मिलके अपने को अपना 369 वाला पैटर्न दिखाएगी, और ये दोनों मिलके अपने को असेंडिंग डिसेंडिंग वो दिखाएगा।
अभी अपने को 369 पे ज़्यादा फोकस मारना है। तो प्राइस का मेन टारगेट क्या है? ये टारगेट प्राइस का मेन टारगेट। अभी ब्लू लाइन के ऊपर में ये टारगेट प्लॉट हो रही है, लेकिन मार्केट कहाँ घुस रही है? मार्केट नीचे घुस रहा है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये इंडिकेटर थोड़ा गड़बड़ करता है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में आ जाओ तो ये इंडिकेटर तब सही वर्किंग फंक्शन पे आ जाता है। अब मेरा कोर्स का रूल है डेली में सही काम कर रही है, बस मैं खुश हूँ। बाकी कौन 5-15 पे जाएगा और अपनी बैंड बजाएगा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। अब समझे कि नहीं समझे? जी अब टाइम पार्टीशन के हिसाब से यहाँ पे मैं अगर 369 की हिसाब लगा लेता हूँ तो मुझे 369 हिसाब चाहिए। तब डायगोनल कलर लाइन लेवल मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जब मैं एनालाइज करूंगा उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग मुझे जो चाहिए मैं उसको रखूंगा, मुझे जो नहीं चाहिए तब मैं उसको हटाऊंगा। अब मैं यहाँ से बॉक्सेस और टाइम पार्टीशन और उसकी इस्तेमाल करूंगा बस। अब उसके अंदर में मुझे बॉक्सेस चाहिए, बॉक्सेस ऑटोमेटिक आ गई। अब बॉक्सेस के अंदर मुझे 369 मानना है। तो ये कौन सा पॉइंट है? ये 9 हो गई। ये कौन सा है? ये 6 हो गया। तो 3 कहाँ खत्म होती है? यहाँ 3 खत्म होती है और यहाँ पे 6 में कन्वर्ट होती है। तो मार्केट पर्टिकुलर यहाँ पे क्या कर रही है? यहाँ 6 से की ऐसे तरफ। करके क्या कर रही है? यहाँ पे ये अगर आगे चल के बुलिश होगा, मान के चलिए यहाँ पे, तो ट्रांजेक्शन रोल ओवर हो रही है। आगे चल के अगर ये बियर से बुल साइकिल में घुसेगी तो ये कितनी डिप मारेगी? ये इतना डिप मारेगा। डिप मारने के बाद ये टॉप मारने के लिए, 9 मारने के लिए ऊपर भागेगी। तो इसकी डिप कहाँ खत्म होगी? इधर तक डिप खत्म हो जाना चाहिए। अब समझे? जी तो ये यहाँ से कितनी तक मूव मारा? ये इतना तक मूव मारा। इस मूव के अंदर में ये अगर ऐसे ऐसे करके साइड वेज करके 2 स्टेप इधर तक लेके फिर उठता है तो फिर अगर ये करेक्शन मारता है तो ये यहाँ से 2 स्टेप ऐसे ले सकता है और 2 स्टेप डाउन भी दे सकता है। तो करेक्शन में साइडवेज करेक्शन होगी तो इस तरफ जाएगी, और प्राइस वाइज करेक्शन होगी तो इस तरफ आएगी। फिर इसको जाना तो ऊपर ही है। अगर टाइम वाइज करेक्शन लेगा तो ऊपर भागेगी, अगर प्राइस वाइज करेक्शन लेगा फिर भी ऊपर ही भागेगा। अब टाइम कंज्यूम करेगी तो इधर जाएगी, और प्राइस करेक्ट करेगी तो इधर आएगी। तो अपने को प्राइस वाइज करेक्शन हो रही है कि टाइम वाइज करेक्शन हो रही है, कैसे पता चलेगा? तो वो कैसे पता चलेगा? और वो पता चलने के लिए आपको टाइम पार्टीशन और प्राइस पार्टीशन दोनों चाहिए। तो जब मैं इसको यूज करूंगा उसका मतलब ये है कि मैं एनालाइज करने के लिए बैठा हूँ, कि यहाँ से मैं 369 की एनालाइज कर रहा हूँ कि कहाँ खत्म किए, यहाँ खत्म किए, कहाँ खत्म हो गई, इधर खत्म हो गई। अब उसकी और एक गणित है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन लगा लो, एक एंगल मिलेगा। फिर उसी पॉइंट से अगला एंगल की स्टेप, दूसरा स्टेप डालो तो एक एंगल और मिलेगा। ऐसे करके ब्लू लाइन तक 4 स्टेप डालोगे। कितना स्टेप? 4। और कहाँ तक? ब्लू लाइन तक। ये ब्लू लाइन खत्म हो रही है वहां, वहां तक आपको 4 एंगल डालने हैं। अब देखो मजा, अब देखो मजा। क्या मजा देख रहे हैं? मार्केट की एंगल पता चल रही है। यहाँ पे किसने हिट किया था? सेलर। इधर पे किसने हिट मारा? बायर। पहला एंगल, दूसरा एंगल तक आके रुक गई, तीसरा एंगल, ये लेवल उठ ही नहीं पा रही है। ये ड्रॉप रैली, फिर ये इसको काटेगा, इसको काट के फिर ये यहाँ तक आएगी। अब समझे? ये 4 एंगल थी इसको ऊपर भागने की। अगर ये इन तीनों को काट दिया तो फिर ये नीचे घुसेगी। नीचे कितना घुसेगा? तब आपकी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की एक एंगल और मानना होगा। जब आप ऐसे करके करेंगे तो आप क्या करेंगे?
अब पहले क्या होता था, मैं खींचता था, सर इसको कैसे खींचे, सर उसको कैसे खींचे, इसको कहाँ से कितना लिए। अब किसी को कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, इंडिकेटर चिपका लो आ जाएगी, स्टेप्स बोल रहा हूँ, खींच लो, समझ आ जाएगी, हो गई। अब समझे? जी। तो फिलहाल मार्केट जब तक ये ट्रेंड लाइन को एक स्टेप अप रखे थे, इसको यही तक रखते हैं ये, और इसको एक स्टेप और बूस्ट किया था, इसको यही तक रखते हैं ये। अब क्या समझ आ रही है? अब ये जो है ये पूरा 90 डिग्री है, कितनी डिग्री पे है, 90 90। डिग्री है। ये 65 डिग्री पे है, ये 45 डिग्री पे है। अब समझे कुछ? ये फिर ये 30। ऑटोमेटिक आ जाएगी, प्राइस प्लस टाइम विथ एंगल आएगा। ये जो हिट मारी है उसकी रिफ्लेक्ट आएगी। अब समझे कुछ? जी। ये है इसकी खींचने की मजा। तो ट्रेंड एंगल अपने हाथों से खींचेंगे, टाइम और प्राइस अपने आप से इंडिकेटर मार देगा। अब एक जिगजैग एक्टिवेट करते हैं। सेटिंग के अंदर जाओ, एक जिगजैग है तो उसको एक्टिवेट करना है टाइम पार्टीशन के साथ। टाइम पार्टीशन कहाँ है, उधर मिलेगी, ये रहा जिगजैग। इसकी कलर अपन कर देते हैं ब्लू, और इसको कर देते हैं एकदम बोल्ड 4 नंबर थिकनेस के साथ। अब ये इंडिकेटर जैसे ही प्लॉट हो जाएगी तो मजा देखो। अब मजा देखो, अब क्या समझ आ रही है? मार्केट ने यहाँ से हिट किया और यहाँ तक हिट किए, यहाँ से जो हिट किए उसके बाद ये एक एंगल थी, फिर ये एक एंगल हुई, ठीक वैसे यहाँ से यहाँ तक हिट हुए, फिर एंगल हुए। आप समझे कुछ? जो ये ब्लू वाला हिट मारता है उसके हिसाब से मार्केट में बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं। तो इसलिए इस ब्लू के हिसाब से कितने एंगल होती है, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ठीक वैसे ये इतनी सी फॉलिंग मार के कितनी हिट मार रही है, ये जितनी हिट इधर से रिफ्लेक्ट किया ये उतना ही रिफ्लेक्ट उधर मार रही है। अभी क्या है कि अभी हम लोग बिगिन स्टेप में, अभी हायर लेवल की चीज में किसी से डिस्कस करता ही नहीं। क्या पता बोलेंगे और दिमाग के ऊपर से निकल जाए बोलने से ना बोलना ज्यादा अच्छा है, बोलने के बाद मेरी जान ही फंस जाए अब समझे, इसलिए नहीं बोलते, चुपचाप रहते। अब धीरे धीरे ये चीज प्रोवाइड करेंगे, फिर बोलेंगे, फिर मजा आएगी, क्योंकि आपकी दिमाग की दही कम होगी अभी मैं बोलूंगा आपका तो होगा होगा, मेरा भी करके छोड़ोगे। मतलब लॉन्ग ट्रेंड में नंबर व्यू देखेंगे तो 45 के डिग्री में ही वो चलता है। डेफिनेटली जो लो पॉइंट है वही से 45 ढूंढना होता है ये ये जब शुरुआत जब में ये जब शुरुआत जब में लो मारा है, 85 75 लेता है, लेकिन ये फिर जब धीरे लो धीरे। मारा है वही से 45 पे चलती है। जब इसने लो मारा फिर से 45 पे चली, जहां लो मारी वही 45 हो गई अब समझे कुछ? अगर 45 के एंगल से ऊपर होता है तो वो रिट्रेस लेने के लिए वापस आ जाते हैं हाँ 45 के लिए। समझ रहे? मतलब अगर ये 85 के एंगल में लेगा तो रिट्रेस करने के लिए आ जाएगा 75 या आएगा 65 ही में। आएगा। अब 45 डिग्री 3D डायमेंशन, मतलब हम जिस दुनिया में जीते हैं उस दुनिया को बोलते क्या है, 3D डायमेंशन। फर्स्ट डायमेंशन आगे बढ़ सकते हो, सेकेंड डायमेंशन हाई पे जंप मार सकते हो,
थर्ड डायमेंशन नीचे घुस सकते हो, टाइम में कभी पीछे नहीं जा सकते, 3 डायमेंशन है, टाइम वाइज आगे बढ़ना है, आप ऊपर की ओर जा सकते हो और नीचे की ओर घुस सकते हो, 3D डायमेंशन। और 3D डायमेंशन के हिसाब से जो अपनी नेचर है, उस नेचर में आप एबव 45 डिग्री कोई भी चीज नेचुरली सस्टेनेबल नहीं है। अब प्राइस हो, इंसान हो, या कुदरत की कोई भी चीज, कुदरत उसको अलाउ नहीं करता है। अब समझे? तो एबव 45 डिग्री कोई भी चीज उठ के टिकने वाला नहीं है, वो घुसने वाला है नीचे। तो ये जो घुस रही है, क्यों घुस रही है? बिकॉज आवर नेचुरल लॉ, वो अपना नेचर की, कुदरत की नियम है। तो जहां लो मारी वहीं से 45 डिग्री ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। अब वो 45 डिग्री अगर आप खींचेंगे भी, मान के चलिए ये 45 है, तो कितना दिख रही है? 47। तो इसको 45 बना लो, 45 हो गई। अब ये 45 है, ये 45 के अबव चल रही है, तो कितनी हुई? 56। ये कितना हो रही है? 67। अबव 45 डिग्री कोई भी चीज सस्टेनेबल नहीं है, उसको झुक के बिलो 45 आना पड़ेगा, उसको यहाँ कहीं आना पड़ेगा। आने के बाद फिर से वो ऐसे करके जाना चालू करेगी। तो मतलब क्या हो गई? 45 से उसको झुक के नीचे आना पड़ेगा, बिलो 45 उसको ऊपर जाना पड़ेगा। फिर से अगर ये 45 अबव हो गई तो ये पॉइंट से 45 ढूंढना पड़ेगा तब। अब समझे कुछ? अभी ये बात पहले बोल देता तो आप मेरी दिमाग कितनी बार चाट चुके होते। अब समझे? जी इसलिए नहीं बोले। क्योंकि ये टाइम की मेजरमेंट है, टाइम मेजरमेंट कभी यहाँ से चालू होती है, यहाँ से यहाँ तक चालू होती है। अब इंडिकेटर में गायब करता हूँ, पूरा इंडिकेटर ही गायब। अब टाइम की मेजरमेंट आप यहाँ से ले सकते हो, फर्स्ट हाई से कनेक्ट करके फर्स्ट हाई टू सेकेंड हाई। मतलब ये एक मेजरमेंट है कि पहला हाई देन दूसरा हाई, उतना ही डिस्टेंस में इसने क्या मारा? बॉटम मारा। फर्स्ट हाई में टॉप मारा, सेकेंड हाई में टॉप मारा, थर्ड लाइन पे क्या मारा? बॉटम मारा। फोर्थ लाइन पे इसको यहीं पे टॉप मारना था। अभी इसी लाइन के आजू बाजू सामना सामनी, या तो इस साइड या फिर इस साइड, या फिर उसी लाइन पे वो टॉप दोबारा मारेगा। तो कहाँ मारा? इधर मारा। अब ये नीचे घुस के इस लाइन पे क्या मारेगी? अगर इस लाइन पे बॉटम मारी है तो इधर पे ये इस लाइन पे बॉटम मारेगा। उसकी डेट कितनी है? माउस पॉइंटर रख लो तो आपको डेट पता चल जाएगा। 10 तारीख, 3 तारीख में टाइम वाइज जो इंडिकेटर है उसके हिसाब से 3 तारीख में इंडिकेटर के हिसाब से रिवर्सल डेट है, और इधर लाइन के हिसाब से 10 तारीख तक ये फॉलिंग मूव चलने वाला है। तो 3 to 10, ये 3 तारीख और 10 तारीख ये मूव फॉलिंग है। अब इसको भी बोलेंगे तो फिर से कोई क्वेश्चन। इसीलिए क्या करते हैं, जितनी कम क्वेश्चन पूछोगे उतना मजा आएगा, क्योंकि डबल बाई ट्रिपल बाई लिख के दे रही है। बाकी की टाइम की गणित बहुत तरीके से निकाल सकते हो, प्राइस की स्पीड से निकाल सकते हो, प्राइस की कितनी कैंडल चढ़ गई और कितनी कैंडल गिर रही है उससे निकाला जा सकता है। तो आपको गणित अगर लगाना आता है तो बहुत तरीके की गणित से आप समझ सकते हो। रेडी? तो चलो, अभी मुझे भागना पड़ेगा। चल बेटा, रेडी? तो बेटा थे अभी तो रेडी कर, रिकॉर्ड होच्छे। तो चलिए, मुझे अब भागना है ठीक है मार्केट। सर, आगे कंटिन्यू करेंगे इसके बारे में।